तो चलिए मुकाबले में एक बार फिर से वही बल्लेबाज, एक तरफ अकरम जाजोद और दूसरे बल्लेबाज पिछले मुकाबले के अर्धशतकधारी रमेश जहांगीर गुरुजी। तो चलिए स्ट्राइक पर रहेंगे अकरम। गेंदबाजी में आपके सामने पहले ओवर से नजर आएंगे किशन पालीवाल और इस मुकाबले के निर्णायक अभय सिंह और जोराराम पटेल। बिल्कुल, थोड़ी देर में ये मुकाबला, इस 11वां ये रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का दिन है आपके सामने और ये आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। और ये दो टीमें आपके सामने पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में दो बल्लेबाज आपके सामने। स्ट्राइक पर है अकरम जाजद और नॉन स्ट्राइक पर है रमेश जहांगीर गुरुजी। तो दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन और कहीं ना कहीं टीम के लिए थोड़ा सा वार्म अप का खेल भी खेलेगी। पीछे की तरफ दो खिलाड़ी, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट और एक है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ। तो चलें वो पहली गेंदबाजी में यहाँ पर रोड एंड से नजर आएंगे किशन पालीवाल। तो बिल्कुल चलिए चूना लेके, बिल्कुल व्हाइट वॉश ले लें भैया। तो लीजिए शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले।
और ये लीजिए इस बार वो आगे की बिल्कुल ब्लॉक कर गई यहाँ पर बल्लेबाज को, और पहली गेंद पर वो रन का स्लॉट नहीं खुला, पर ये लीजिए पहले विकेट की सफलता। और क्या बात है, आते ही जैसे बल्लेबाज का बैटिंग क्रीज में स्वागत है। गजब की एक गेंद, हल्के हाथों से थोड़ा सा लेट खेलने का प्रयास, तेज गति की वो गेंद, और सटीक एक मध्यम गति का तेज गेंदबाज अक्सर विकेटों की भूख में रहता है, और वो स्टंप पर डाली हुई पहली गेंद यहाँ पर वो सफलता। तो दीजिए 0 रन, वो 1 विकेट की सफलता आप देख सकते हैं राजसमंद के पक्ष में। बिल्कुल किशन पालीवाल, पहली वो गेंद बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में स्ट्राइक पर थे अकरम, और पहले ही गेंद पर सफलता मिली है यहाँ पर राजसमंद को। तो लीजिए शुरुआत अच्छी, बौनी अच्छी हुई है। चले मुकाबले में सामने इस बार होंगे जॉन भास्कर। तो चीज चलते हैं बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोट किया। पिछली बार यहाँ पर आमिर आए थे, अब यहाँ पर आपको नजर आएंगे जॉन भास्कर। तो लीजिए वो यहाँ पर 0 पर पहली सफलता देख सकते हैं, वो पहली गेंद थी बैटिंग पावर प्ले की। गेंदबाजी में आपके सामने है किशन पालीवाल। तो चले अंदर के फील्डर की बात करें, एक मिड ऑफ, एक कवर, एक इस बार इस नए बल्लेबाज के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी, इसके बाद पॉइंट गली, इसके बाद एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक फाइन लेग शॉट देख सकते हैं, उसके बाद मिडविकेट का एक खिलाड़ी, एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के साथ इस बार इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी में नजर आएंगे किशन पालीवाल। एक बार फिर से चलते हैं, तो चलिए फिर से वो पहला रन अब आया तो नहीं है, पर लीजिए वो सलामी बल्लेबाज नहीं पे दूसरे विकेट की जोड़ी आपके सामने नजर आएगी। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, जो मिड विकेट था उसको अभी यहाँ पर डीप में लिया गया है। फिर से वो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी घेरे के अंदर। इस बार पहली ही गेंद पर रिवर्स टप्पा वही था, बस इस बार थोड़ा सा वो स्वीप करने का प्रयास नजर आया। संपर्क जो था यहाँ पर, उस संपर्क से कोई रन नहीं, पर इस बार वो इंटेंट नजर आया कि यहाँ पर इनफील्ड के हिसाब से बल्ला चलता हुआ नजर आएगा। इस बार बढ़िया सोच, और लीजिए बढ़िया गेंद के साथ फिर से वो जैसे ही घूमे, यॉर्कर की गेंद बढ़िया कहलाती है इस रिवर्स का अगर प्रयास होता है तो। फिर से वो फेंका हुआ गेंद, और ये क्रीज लाइन के अंदर, और देखना होगा सीधा थ्रो होता है या नहीं। थोड़ा सा वो जहां दाई तरफ दौड़े थे उस समय, यहाँ पर जो समय मिला उसमें यहाँ पर 1 रन चुरा लिया। तो लीजिए वो एक पहला रन यहाँ पर खाता खोलता हुआ, वो तीसरी गेंद यहाँ पर रन बनाकर अपनी टीम का और खुद का खाता खोलकर यहाँ पर जॉन भास्कर नॉन स्ट्राइक की तरफ, और भैया स्ट्राइक पर चौथी गेंद पर नजर आएंगे रमेश गुरुजी। तो लीजिए पिछले मुकाबले में गजब की वो बल्लेबाजी, वो शॉट इस मैदान पर कोई बाकी नहीं रहा जहां पर इस बल्लेबाज ने वो शॉट नहीं लगाए। गजब की अर्धशतक की पारी देखने को मिली। इस बार चलते हैं एक नया मुकाबला, और पहली गेंद का सामना करेंगे, सामने है किशन पालीवाल। खिलाड़ी की बात करें पीछे की तरफ, अब यहाँ पर ऑफ स्टिक बदलेगी इस गेंदबाज के लिए। एक खिलाड़ी डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग का, बिल्कुल पहली गेंद लेन पर और सीधे बल्ले से वहां पर फॉलो थ्रू में खेल दिया। तो बढ़िया यहाँ पर पहली गेंद समझी जाए, शायद पहली बार आमने सामने, और ऐसा कोई गेंदबाज नहीं इस बल्लेबाज की आंखों से बचा हो। और यहाँ पर पहली बार जब किशन थे तो पहली गेंद यहाँ पर ड्रिल किया वो शॉट। इस बार वो बिल्कुल एक बार फिर की वो स्लोअर फेंकने का प्रयास, और धीमी गति की गेंद के सामने बिल्कुल वो अपने पीछे वाली घुटने को बैंड कर इस बार उसको फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया, और ये लगा है रेडी ब्रदर्स 4 रन। बढ़िया यहाँ पर पहला ही शॉट, और उस चौके के साथ इस रेडी ब्रदर्स बाउंड्री के साथ अपना खाता खोला है, और टीम के खाते में जुड़कर ये 5 रन बन जाएंगे यहाँ पर टोटल में। तो लीजिए वो आखिरी गेंद चलनी बाकी, 5 में 5 रन, 1 विकेट की सफलता यहाँ पर राजसमंद के पक्ष में भी देख सकते हैं। तो चले वो आखिरी गेंद इस छोर से आनी बाकी, बैटिंग पावर प्ले का वो पहला ओवर, और यहाँ पर है स्ट्राइक पर चलते हैं। वो चौका लगने के बाद इस बार किस टप्पे पर नजर आते हैं। तो अगर बाहर के 2 खिलाड़ी की बात करें तो वो ऑफ स्टंप और लेग स्टंप की सीध में दोनों बाहर की तरफ नजर आएंगे। एक आपको डीप पॉइंट में, और एक इस बार आपको जो डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग है उसको शायद फाइन कर सकते हैं पिछले शॉट को देखकर। पर नीचे वही स्थिति, फिर से उस गेंद पर चलेंगे, टप्पा अपना थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसलिए वो फील्डिंग चेंज नहीं करेंगे। तो चले वो आखिरी गेंद, लीजिए वो गेंद जो पिछली बार नदारद कर दी गई थी वो यहाँ पर फिर से उपस्थित देती हुई उसी गेंद को शायद देखना चाहेंगे।
तो चलिए फिर से यहाँ पर वो आखिरी गेंद की तरफ। इस बार थोड़ा सा जो बल्ला चला अंदरूनी से संपर्क के बाद खुशकिस्मत रहे कि वहां पर वो संपर्क विकेट से ही नहीं रहा, प्लेड ऑन हो सकते थे, पर चलिए वो बढ़िया टप्पे के साथ वो आखिरी गेंद यहाँ पर डॉट रहेगी। तो पहले ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर का ये अब तक का पहले ओवर का खेल। तो ये दो जोड़ी आपके सामने रमेश जहांगीर और जॉन भास्कर के रूप में अपनी टीम के लिए वो दूसरे विकेट की साझेदारी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक पहला विकेट पहली गेंद पर, उसके बाद यहाँ पर ये एक चौका और 1 रन यहाँ पर जॉन भास्कर के खाते से। स्कोर में टोटल यहाँ पर 5 रन आप देख सकते हैं। विजय, तो विजय सिंह चौहान एक और बेहतर बढ़िया मीडियम पेसर आपके सामने इस दूसरे ओवर में नजर आएंगे। तो चलिए एक लॉन्ग ऑन एक डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के साथ इस दाएं हाथ के बल्लेबाज जॉन भास्कर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट टू जॉन। ये लीजिए, इस बार फिर से वो अपना रिवर्सल निकाला उस पिटारे से, फिर से वो गेंद उस लेग स्टंप के आसपास की रही, लगा पहले ही पढ़ लिया था और बढ़िया गेंदबाज है। और यहाँ पर जॉन की बात करें तो एक निर्भय, बिल्कुल अपने शॉट्स खेलने में कोई हिचकिचाहट नहीं, संपर्क हुआ नहीं पर इरादा बड़ा गजब का। इस बार फिर से वो उस दिल स्कोप खेलने का प्रयास और लीजिए इस बार वो बार खिलाड़ी रोकेगा, वो बाई का या फिर बल्ले का जो संपर्क है इस बार वो गिना नहीं जाएगा। और ये गेंद जो पिछली बार छूटी थी वो फिर से मुकाबले में यहाँ पर विजय डालते हुए नजर आएंगे। बढ़िया सोच, स्कूप के लिए उतना संपर्क नहीं, पर जो संपर्क हुआ था वो बाउंड्री की तरफ लॉन्ग लेग की तरफ निकल सकता था, पर लीजिए वहां पर 12वें खिलाड़ी हमारे मौजूद। इस बार थोड़ा सा फुल टॉस बना है गेंद यॉर्कर को, इस बार फिर से वो उस क्रीज के पीछे डालने के प्रयास में चुके, पर जो गेंद यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉन इस बार पिच पर ढूंढ रहे थे, वो अचानक से आती हुई गेंद थोड़ा सा झेप जाता है बल्लेबाज, उस संपर्क से 1 रन मिलेगा, स्कोर पहुंचा 6 रन। तो लीजिए फिर से यहाँ पर जब विजय गेंदबाजी कर रहे, पिछली बार जब किशन पालीवार थे तो पॉइंट डीप में था, यहाँ पर एक खिलाड़ी एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड ऑफ एक कवर एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, उसके बाद एक गली, उसके साथ यहाँ पर चलेंगे ये ऑफ स्टंप के आसपास की। इस बार ड्राइव चला है पर वहां पर वो सीधा फील्डर की तरफ मिड ऑफ पर किशन पालीवार मौजूद, बढ़िया यहाँ पर वो ड्राइव भी बढ़िया रहा, पर वो प्लेसमेंट इस बार और इस बार उस टॉप ऑफ द बाउंस उसको कट करना चाहते थे। और इस प्रकार की गेंद जब भी इनके सामने आती है तो उसको इनफील्ड के ऊपर से पॉइंट या फिर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेलने के प्रयास में रहते हैं, पर इस बार जो गेंद उछली भी उसके बाद वो पेस भी उस उछाल के साथ खत्म हुआ था, इसलिए सब कुछ वहां पर वो दूरस्थ नहीं हुआ शॉट। तो लीजिए फिर से चलते हैं विजय टू गुरुजी। इस बार बढ़िया है, इस बार बल्ले पर लगी है शॉट, बीच बल्ले से निकलता हुआ ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। बढ़िया, इस बार थोड़ा सा लाइन में गए, गेंद को गिरते ही वहां पर कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के ऊपर से लगता हुआ एक खूबसूरत मैक्सिमम। बिल्कुल इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। बिल्कुल 2 और आते हैं तो यहाँ पर रेड्डी ब्रदर्स की तरफ से 2100 रुपए की घोषणा भी है, तो लिखते हैं या फिर वो लगातार 3 आते हैं या वो अपने बार कोड पर वो रेड्डी ब्रदर्स से स्कैन करवाते हैं या नहीं, 2100 रुपए वो देखना होगा यहाँ पर जीतू। अरे भैया इस बार फिर से पिछली बार जो स्प्रिंटर था, इस बार रेडी फॉर द 4 रन। बढ़िया, इस बार जो यॉर्कर पर आने की कोशिश थी, इस बार वो सब कुछ इस हाथ से जल्दी छूटा और यहाँ पर पीछे बैठकर उस गेंद को कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल
डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक रेडी ब्रदर्स 4 रन। तो 2 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो पहला विकेट जल्द गिर जाने के बाद कहीं ना कहीं वो एक अच्छी पार्टनरशिप है और दूसरे विकेट के लिए अब ये पावर प्ले का आखिरी ओवर रहेगा यहाँ पे भरत है और टीम 16 रन के इर्द गिर्द यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। तो लीजिए बैटिंग पावर प्ले का आखिरी ओवर, एक बार फिर से पिछले ओवर के बढ़िया सफलतम गेंदबाज नजर आएंगे किशन पालीवाल। लॉन्ग ऑन एक डीप मिड विकेट, इस बार स्कूप कर दिया है। इस बार ये दिलशान का शॉट जॉन के बल्ले से निकला है और लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ पीछे तक ये चौका रोकने का प्रयास, और लिखिए वहां पर ये गेंद रोकी गई और जब तक फेंकी जाएगी 2 रन यहां पर पूरे कर लिए जाएंगे। बढ़िया फील्डिंग और वो शॉट, इस बार सब कुछ इस बल्ले से सही रहा। जिस प्रयास में लगातार पहली गेंद से नजर आ रहे थे, इस बार वहां पर मजबूत और उस संपर्क के साथ भी नजर आए। लीजिए 2 रन यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। गेंदबाजी में किशन पालीवाल, जॉन भास्कर सामना करेंगे। ये दूसरी गेंद, ये धीमी गति की गेंद, इस बार रिवर्स में वो बिल्कुल उल्टे इस काम से सीधा काम करना चाहते थे पर वो काम साध नहीं पा रहे हैं, इस बार फिर से चुके। और बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी में देखा गया कि बिल्कुल क्रिकेटिंग बुक शॉट तो नहीं, पर यहाँ पर वो लगातार जो एक छोटे फॉर्मेट में कुछ नए शॉट इजाद किए गए, क्योंकि एक क्रिकेटिंग शॉट के अलावा कुछ नए शॉट और आ जाते हैं तो लगातार रन बनने के लिए उस गेंद के पीछे बहुत सारे शॉट अगर आपके पास है, उसके साथ ये नए पुराना कॉम्बिनेशन है वो होगा तो रन बनते रहेंगे। इस बार टॉप ऑफ द बाउंस उसको खेलना चाहते थे इनफील्ड के ऊपर से, मगर ये संपर्क बहुत हवा में, और लीजिए हवा में नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा एक साफ सफाई से लिया हुआ कैच। और लीजिए दूसरी सफलता आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर थोड़ा दबाव बन रहा था, डॉट का वहां पर खेल चल रहा था, उसके प्रयास में इस बार वो गेंद बल्ला चला पर वो ऊंचाई की तरफ ले गया उस शॉट को, कैच आउट होते हुए यहाँ पर जॉन भास्कर। तो लीजिए ये दूसरे विकेट की सफलता, एक बार फिर से वही गेंदबाज सफलतम नजर आएंगे, नाम है किशन पालीवाल। तो लीजिए 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस तीसरे ओवर से 3 गेंदें और आनी बाकी। और बिल्कुल भरत अपन बात करें जो 2 विकेट अभी तक गिरे यहाँ पे, दोनों विकेट यहाँ पे किशन पालीवाल के खाते में जाते हुए अच्छी गेंदबाजी की है किशन पालीवाल ने आज, और बिल्कुल अपने कोटे के दूसरे ओवर में अभी तक 9 गेंदे डिलीवर किए और महज मात्र 7 रन खर्च किए। काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी, उसके साथ साथ 2 बड़ी विकेट है निकाली है किशन पालीवाल ने। तो बिल्कुल यहाँ पर विकेटों का खेल है। शुरुआती यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले में अगर गेंदबाजी में थोड़ी सी भी ढिलाई अगर बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर बख्शी नहीं जाएगी गेंद को, इसलिए यहाँ पर लगातार पहले और दूसरे ओवर में किशन पालीवाल अगर कहें तो गेंदबाजी यूनिटी का सबसे अच्छा गेंदबाज यहाँ पर रासमन की तरफ से, उनकी तरफ से 2 सफलताएं भी हैं अभी तक की अपनी 9 गेंदों में 7 रन देकर ये एनालिसिस गेंदबाज का। तो सामने इस बार फिर नजर आएंगे आमिर सोहेल। अरे भैया व्हाट अ बॉल, ये सब कुछ अगर आपके पास है तो उलझने की बिल्कुल, और क्या बात है, कितनी तारीफ की जाए, गजब की गेंद इस बार लेंथ पर रही, बल्ला चला, पर जब वो गेंद उठकर कीपर तक गई तो सोहेल को कुछ समझा कर गई। यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ को देखना होगा। बढ़िया तरीके से ये गेंद किशन की एक बार वेलकम डिलीवरी टू सोहेल साहेब। इस बार रिवर्स के प्रयास में धीमी गति का वो गेंद, एक बार फिर से वो लगातार अभी तक के सभी रिवर्स में जो संपर्क नहीं हुआ, उसी तरह का शॉट में एक बार फिर से आमिर के बल्ले से भी वो गेंद नदारत रही बल्ले से। तो लीजिए वो एक और गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई आखिरी गेंद आपको नजर आएगी। अभी तक की 11 गेंदों में किशन पालीवाल 7 रन 2 विकेट जीतू। बिल्कुल रन गति पे रोक लगा के रखी है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आमिर सोहेल पिछली 2 गेंदों पर यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नजर आई हैं किशन पालीवाल। और ये अब की बार कनेक्शन अच्छा है, अब की बार वो लाइन और लेंथ खराब थी और बिल्कुल वो जानबूझ के खेला हुआ स्ट्रोक है, फाइन बाउंड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो इसी बीच तीसरे ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पे रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। तो लीजिए सब कुछ वहां पर 2 के आंकड़े में तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर 11 का। तो चलिए बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी में कहे तो इस बढ़िया बल्लेबाजी के सामने वो 22 रन पर रोकना, 2 विकेट की सफलता, अच्छी गेंदबाजी कहूंगा। अगर बल्लेबाजी देखी जाए यहाँ पर रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब की तो फिर अच्छी गेंदबाजी बैटिंग पावर प्ले में।
बिल्कुल रन गति पे रोक लगा के रखी, उसके साथ साथ 2 विकेट, यहाँ पे 2 बड़ी विकेट है निकालने में सक्षम रही है टीम है। आप देख सकते हैं राजसमंद। अब इसी बीच यहाँ पे भरत जो घेरे की पाबंदियां हैं वो समाप्त हो चुकी है। एक आप देख सकते हैं सेट बैट्समैन रमेश जहांगीर पिछले मुकाबले में एक शतक निकला था इनके बैट से, और अब इनके ऊपर वो 2 विकेट गिर जाने के बाद वो जिम्मेदारियां और बढ़ गई है इस मुकाबले में। तो लीजिए अभी यहाँ पर लगातार उस प्रकार की गेंदबाजी रहती है तो बल्लेबाज को यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर हाथ खोलने का मौका मिलता है या नहीं। तो चलिए फिर से चलते हैं, वो अब घेरा खुल जाएगा जीतू। 2 खिलाड़ी अब तक जो घेरे की पाबंदियां होती है, जो नियमों के हिसाब से बैटिंग पावर प्ले की जो फील्डिंग होती है, अब यहाँ पर वो बैटिंग पावर प्ले की जो पाबंदी है यहाँ पर अब रहेगी नहीं। तो एक ठीक खिलाड़ी आपको डिप स्क्वायर लेग, एक डिप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक आपको नजर आएंगे डिप कवर पॉइंट। धीमी गति का गेंद और पहली गेंद पर जो संपर्क है यहाँ पर जब तक मिड ऑन तक फील्ड किया जाएगा 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। गेंदबाजी में आपके सामने है संजीव कुमार यादव। बिल्कुल यहाँ पे आमिर सोहेल, बिल्कुल यहाँ पे आमिर सोहेल के लिए एक घोषणा आ रही है। आमिर सोहेल यदि इस मुकाबले में अर्धशतक बनाते हैं तो बादल सेरानी के माध्यम से 500 रुपए की राशि दी जाएगी। तब सामना करेंगे यहाँ पे आमिर सोहेल। संजीव कुमार यादव एक युवा गेंदबाज है। तो अब अपन जिक्र करें चलिए इस गेंद के बाद बात करेंगे। राइट हैम ओवर द विकेट है। अच्छी गेंद है, कनेक्शन इतना अच्छा हुआ नहीं पर इतना अच्छा कनेक्शन की जब तक लॉन्ग ऑन से तक सके, सॉरी काउ कॉर्नर से तक से गेंद को फील्ड करे 1 रन यहाँ पे मिल जाएगा। इसे के साथ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जब कॉन्टेस्ट देख रहे हैं भरत, एक तरफ संजीव कुमार यादव एक युवा गेंदबाज है और 21 से 22 साल की इनकी उम्र है और सामने एक एक्सपीरियंस होल्डर। ये कॉन्टेस्ट बड़ा अच्छा होने वाला यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पर वो बोली वाली गेंदें आप जैसा कि कहते हैं उनकी यहाँ पर जगह नहीं है। अभी तक 2 गेंदें यहाँ पर यादव की बढ़िया रही, जब यहाँ पर माए हाथ के बल्लेबाज के लिए डाली तो बिल्कुल जड़ में थी, और यहाँ पर इस बार जब सोहेल के लिए थी तो फिर लेंथ पर। इस बार वहां पर खड़े खड़े उसे रोटेट कर दिया पीछे। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी जो है उसके पास से वो गेंद निकल नहीं पाएगी। संपर्क अच्छा हुआ, वो प्लेसमेंट नहीं पर लीजिए बढ़िया टप्पे पर रहे। ये 3 गेंदें काफी अच्छी यहाँ पर यादव की इस चौथे ओवर में। अभी तक रन गति पर रोक लगा के रखी है पहली 2 से 3 गेंदों की बात की जाए तो। और अब की बार वो कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को लो पुल टॉस बनाते हुए मिड विकेट से तरक से बाहर लिया है। और इसी बीच यहाँ पे एक बार फिर पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास वो अनिश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे अब सामना करेंगे आमिर सोहेल संजीव कुमार यादव का। अभी तक अपनी 4 गेंदें जो डाली है उसमें 3 रन दिए हैं, और बल्लेबाज अगर दोनों तरफ देखा जाए तो बाएं दाएं कॉम्बिनेशन से छुटकारा नहीं दिला सकता गेंदबाज, पर बढ़िया गेंदबाजी। और ये लीजिए ये आमिर है, ये सोहेल नहीं ये शोला है। इस बार वो उस गेंद के पीछे उस बाउंस के नीचे बढ़िया तरीके से आए, और इस बार बीच बल्ले से एक संपर्क काउ कॉर्नर के ऊपर से लगता हुआ एक स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। बिल्कुल आपने कहा कि आमिर नहीं ये शोला है, ये शोला नहीं ये शुद्ध सोना है आमिर सोहेल। ये 24 कैरेट है शुद्ध सोना, और गेंद इतनी खराब नहीं थी भरत है, पर यानी कि कुछ कोटि का स्ट्रोक है वो वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम में। ये अच्छी वापसी यहाँ पे बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद है, ये कला आपके पास होनी बड़ी जरूरी। बिल्कुल इस बार जड़ में डाली हुई गेंद क्रीज लाइन के पीछे, जहां पर बल्ला यहाँ पर 1 रन में अगर सौदेबाजी अगर इस प्रकार के बल्लेबाज के सामने कर अगर आखिरी गेंद पर चला जाए गेंदबाज, तो यहाँ पर अच्छी तरह से उस ओवर को समाप्त किया। लीजिए वो चौथे ओवर की समाप्ति 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर 11। बिल्कुल T20 की इकोनॉमी के हिसाब से बात की जाए तो बिल्कुल वो 10 रन पिछले ओवर में एक यहाँ पे सम्मानजनक ओवर। अब यहाँ से 36 गेंदों का खेल से 24 गेंद 32 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर है। अब वो 36 गेंदे और यहाँ से जो प्रोजेक्ट स्कोर बरत है 80 रन के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। अब एक सेट बैट्समैन एक तरफ है, देख सकते हैं रमेश जहांगीर जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया है 16 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे, और आमिर सोहेल। अब यहाँ पे वो जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है और 8 विकेट आपके हाथ में है और अच्छा बैटिंग लाइनअप है शिखर टीम के पास। तो अब यहाँ से इंटेंट बदलने पड़ेंगे,
सोच बदलनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं रन गति के लिए जाना पड़ेगा, रन गति बढ़ानी पड़ेगी और प्रत्येक ओवर को कहीं ना कहीं एक बड़ा ओवर बनाना पड़ेगा आशिकर टीम की ओर से। तो लीजिए सामने एक और पालीवाल, मगर यह है तरुण पालीवाल। चलिए गेंदबाजी में नजर आएंगे। सामने है आमिर, एक डीप में देख सकते हैं आप पीछे की तरफ थर्ड मैन। और ये लीजिए इस प्रकार से गेंद बिल्कुल टॉस की गई थी, घूमती हुई थी, मगर जो तकनीक है इस गेंद के पीछे वो सब कुछ बढ़िया। यहाँ पर ऑफ साइड जो हॉरिजेंटल बैट स्टाइल आड़ा अगर बल्ले के उस गेंद के सामने आए तो फिर वो संपर्क बढ़िया रहता है। इस बार जो संपर्क था यार, और इस बार लगेगा स्प्रिंटर्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम। भरत अपन बात करें एक सामने लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज, फिर आपको कहने की एक स्लो स्वीप के अंदाज में मार रहे शॉट, तो कहना कि यहाँ पे चुकोटी की बल्लेबाजी हो रही है। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल जो आड़ा खेला उससे वो घूमती हुई गेंद बिल्कुल आड़े हाथ लगी यहाँ पर बल्ले से। इस बार वो सोचा कुछ और था, इस बार वो गेंद कुछ और निकली। पिछली बार थोड़ी सी जो धीमी गति की घूमती हुई थी, इस बार उस गति में वो तेज कटर देखने को मिला। इस बार अपना चला हुआ शॉट फिर से वहां पर अपने बैटलिप को पीछे ले गए और जाने दिया कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी कहूंगा यहाँ पे तरुण पालीवाल के माध्यम से। तो एक बार फिर लेफ्ट आर्म और द विकेट है यहाँ पे जा रही है आमिर सोहेल के लिए तरुण पालीवाल। अब ये चलिएगा, अब ये खूबसूरती यहाँ पे बिल्कुल है, अपील हो रही है, दबाव बनाने का प्रयास है एम्पायर के ऊपर, पर इस अपील के ऊपर कोई ना कोई टच से मस नजर नहीं आ रहे एम्पायर। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे भरत ऑपिस्टम साहब अब की बार कहने की वो ब्लॉक होल के इर्द गिर्द यहाँ पे डाली हुई गेंद है। बिल्कुल अगर पहली गेंद की बात की जाए तो लेंथ से घूमकर आ रही थी। उस अच्छी गेंद पर अगर मैक्सिमम लग जाता है उसके बाद आप उसके बाद भी पहली गेंद पर अगर चार्ज हो जाता है फिर बल्लेबाज के सामने गेंदबाज थोड़ा दबाव में आता है। पर यहाँ पर देखिए वो दो गेंदे, एक बार बल्ला वहां पर पीछे लेना पड़ा, इस बार जब बल्ला चढ़ा तो भी यहाँ पर वो घूम पर गेंद बिल्कुल थोड़ा सा बारीकी जो डिस्टेंस रहा उसके बाद ही वो गेंद कीपर तक गई। जीतू बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे तरुण पालीवाल के माध्यम से। अब ये चलिएगा, ये कहते हैं ना कि ओटीसी कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ओवर्स द कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम। कितना इजीली यहाँ पे वो पिक किया शॉट है और एक कदम भरत बाहर निकाला और फिर वो बैट की बैक लिफ्ट है और 6 रनों के लिए। और पिछली बार जो शॉट की दिशा कहीं और सोची थी, पर इस बार सही दिशा की तरफ देखा, इन आउट वो शॉट और लॉन्ग ऑफ कवरिजन के ऊपर से आसपास का वो शॉट। इस बार फिर से हवा में है, नीचे फील्डर दौड़ तो रहे हैं पर दोनों फील्डर अंदर जो यहाँ पर कवर पॉइंट और बाहर के डीप कवर के दूर रहेगी। यहाँ पर जो समय मिलेगा वह 2 रन की दौड़ दोनों विकेटों के बीच की। स्कोर पहुंचा यहाँ पर 46 रन। काफी देर तक गेंद हवा में जरूर थी पर कहीं ना कहीं एक लंबा चेज रहा था क्षेत्ररक्षक के माध्यम से और वो चलो देखिएगा आप वो सिंगल्स और सिंगल्स को यहाँ पे कपल्स में बदल दिया, भी अच्छी सोच है। और 46 आपने जिक्र किया 2 विकेट के नुकसान पे तरुण पालीवाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एक बार फिर। अब ये गेंद हवा में इन द एयर, फिल्टर अंडर द बॉल और ये चलिएगा एक बड़ी विकेट है, एक बड़ी मछली यहाँ पे जाल में फंसाई है और आखिरी हंसी यहाँ पे गेंदबाज है तरुण पालीवाल हंसेगा। बिल्कुल अगर आमिर सोहेल का विकेट आपको 14 रन देकर अगर मिल जाए तो भी सौदेबाजी बढ़िया करके चला गया ये गेंदबाज। और पिछली बार पालीवाल 2 जो यहाँ पर किशन पालीवाल 2 ले गया, इस बार तरुण पालीवाल वो आखिरी यहाँ पर 1 नहीं 2-4 विकेट ले गया, उस समान खिलाड़ी को आउट किया। तो लीजिए बिल्कुल आगे तरफ वो गेंद डाली और बिल्कुल स्लॉट में डालकर डीली फेंकेगी, इसलिए वो ताकत पीछे की तरफ नहीं लेगी गेंद को, वो ताकत ऊपर की तरफ चलेगी। और यहाँ पर पीछे की तरफ लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने लगभग उस मिड ऑन के घेरे के बाहर उस कैच को लिया। तो लीजिए एक बढ़िया सफलता मिलती हुई 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 46 और वो 3 विकेटों की सफलता आप देख सकते हैं राजमंद के पक्ष में। बिल्कुल अच्छी वापसी कहूँगा यहाँ पे, इनकी महंगे जरूर साबित हुए पर एक बड़ी सफलता यहाँ पे हाथ लगी है तरुण पालीवाल के। 5 ओवर की समाप्ति, 46 लॉस ऑफ 3 विकेट। तो आपने जिक्र किया 30 गेंदे और 46 रन बने हैं, वो 30 गेंदे यहाँ से शेष है। और अब देख सकते हैं बैट्समैन भरत है और वो पिछले मुकाबले में वो आखिरी समय में आकर के वो उनके इंटेंट देखे होंगे आपने। अब देख सकते हैं विजेंद्र वर्मा को अभी तक रोक के रखा है यहाँ पे। लीजिए पिछली बार जब आए थे तो उनकी 5वीं 6ठी गेंद पर छक्का चौका लगा था, एक बार फिर से कॉन्टेस्ट है।
विजय और गुरुजी के बीच में। इसे वाइड यॉर्कर गेंद, उसको धकेलना चाहते थे गली और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, मगर यहाँ पर गेंद सीधी कीपर के दस्तान में एक अपील हुई है, मगर प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो बढ़िया, पिछली बार जो कॉन्टेस्ट था बढ़िया था, पहले एक दो गेंद यहाँ पर बढ़िया तरीके से डाली, फिर उसके बाद जो इनकी पांचवी छठी गेंद चौके और छक्के में गई थी, उसके बाद फिर से इस मुकाबले में आपको इस छठे ओवर में नजर आएंगे आमने सामने। इस बार बैकफुट पर गए, शॉट वहां पर खेला, पीछे के खिलाड़ी ने थोड़ा संदेश लेट मिला, मगर सही समय पर उस गेंद को रोका, एक रन यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस दूसरे गेंद की एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब है यहाँ पर सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज भरत। तो 47 रन है टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे। अब ये यहाँ पे बाजुएं खोली इन्होंने और वो हाथ खोलने का यहाँ पे मौका दे दिया बैट्समैन को। एक तो वो पिस्टम से बाहर गेंद है और काफी समय था, वित्त मिला, और एक गेंद को इतना वो समय था बैट्समैन के पास है कि वो गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इन्हें 4 के साथ रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब टीम के 50 रन पूरे होते हुए। तो लीजिए 50 रन बने हैं ऑफसाइड की गेंद से, वहां पर कट के शॉट पर अगर हाथ खोलने का मौका है तो वो गति का आपको डॉट नहीं करवाएगी। आगे की गेंद है, पिछली बार खींची हुई, इस बार आगे रखी हुई, इस बार वो गेंद फिर से देखना होगा अंपायर का इशारा क्या रहता है। ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम, बढ़िया संपर्क इस बार। पिछली बार छोटी गेंद से रेडी ब्रदर्स बाउंड्री, इस बार वो निकला है सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, स्प्रिंटर्स मैक्सिमम। और इनका जो रोल है भरत का जो रोल है वो कुछ अलग ही यहाँ पे, और इनके उस रोल के लिए इनको ऊपर भेजा गया। आज विकेट एक तरफा गिर रहे थे, अब चले गए इस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता बैट्समैन। एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रनों के लिए। भरत ये टाइमिंग का नहीं कहूंगा, ये इनकी बाजू है ना, इनकी बाजुओं में इतना दम है कि वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम में अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी। और अभी तक की जो गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाजों के सामने जो तड़का लगा हुआ उसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल रहे हैं। यहाँ पर लगातार एक चौका, 2 लगातार छक्के, यहाँ पर थोड़ा सा काम तड़का अब यहाँ से इनके द्वारा डाला जा रहा है। बल्लेबाज से लगातार रनों का खेल, इस बार यॉर्कर ढूंढ रहे थे, यॉर्कर वहां पर स्लॉट में रह गई और सीधा एक बार फिर से लगातार स्प्रिंटर मैक्सिमम देखने को मिला। इस बार ये शॉट चला, इस बार बढ़िया, पिछली बार जो इसी प्रकार की गेंद के लिए गए थे, मगर इस बार थोड़ा सा फील्डर के फंबल से निकलेगा, वो फंबल यहाँ पर डबल लेकर आएगा। तो लीजिए वो 2 रन स्कोर यहाँ पर पहुंचा है, उस 2 रन के साथ 65, और ये लीजिए छठे ओवर की समाप्ति का इशारा भी। तो ये ओवर काफी अच्छा घटता हुआ रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर 11 के लिए। जब भरत इस ओवर की शुरुआत हुई थी तो प्रोजेक्ट स्कोर 88 दिखा रहा था, अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट स्कोर 110 रन के दिखा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर 20 का फर्क निकल आया है यहाँ पर इस ओवर के बाद। तो ये खेल यहाँ पर आगे पीछे चलता रहता है। अभी तक के जैसा मैंने कहा कि जो तड़का लगा हुआ था गेंदबाजी का, बढ़िया यहाँ पर वो मैच बन रहा था, उसमें इस बार थोड़ा सा मुट्ठी पर नमक ज़्यादा चला गया, तो ये थोड़ा खारा हो गया ये ओवर, थोड़ा मुकाबला चला गया है 65 के पास। तो लीजिए अब 24 गेंदें बाकी है और चलें इस बार 7वें ओवर में आपके सामने फिर से नजर आएंगे यादव। कुछ दबाव महसूस कर रही थी यहाँ पे, पर पिछले ओवर में कहने की वो दबाव हल्का होता हुआ वो 17 से 18 रन का ओवर है। अब यहाँ पे एक नजर रहेगी रमेश जहांगीर के ऊपर, अब वो 24 गेंदें हैं और सलामी बैट्समैन के रूप में आए थे जहांगीर, और राउंड द विकेट फुल टॉस बनाया है, वो स्वीप के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है और काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता हुआ डीप मिड विकेट की तरफ। और इसी बीच एक बार फिर पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास वो निश्चित 22 गज 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर है। बिल्कुल लीजिए पिछले ओवर में थोड़ी सी जो महंगाई हुई, थोड़ा सा जो जीएसटी समेत जो बिल फाड़े गए, तो इस बार यहाँ पर गेंदबाजी में सामने लेकर है यादव। ये कॉन्टेस्ट बढ़िया है, तो लीजिए यादव टू भरत, ये लीजिए बिल्कुल इस बार सब कुछ सामने रखकर वो जितना घूमना चाहिए वो गेंद वो 3.5 इंच चौड़े बैट से दूर रह जाएगा। और लीजिए एक बढ़िया गेंद सब कुछ सामने रखकर घुमा कर फिरा कर उस गेंद को डॉट करवाया। तो एक बार फिर संजीव कुमार यादव है,
अब ये चलिएगा व्हाट ए बॉल है, दैट इज क्लीन बोल्ड। अच्छी वापसी यहाँ पे देखने को मिलती हुई, पिछली वो बैक ऑफ द एंड से डाली हुई गेंद अब की बार रहे और फिर से भरत है वो अब की बार फिर से भरत है। मैं बात करूं वो स्लोअर वन के इंतजार में थे पर इनकी कितनी अच्छी वापसी यहाँ पे देखिएगा, वो तेज गति की गेंद और वो चारों का निश्चित है और एक बड़ी विकेट यहाँ पे हाथ लगती हुई राजस्थान टीम के। तो 66 रन के स्कोर पे गिरता हुआ चौथा विकेट है रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब टीम का। अब ये चलेगा, आप देख सकते हैं अब तक विजेंद्र वर्मा को रोका यहाँ पे और सोनू शेखावत को भेजा गया यहाँ पे भरत है। बिल्कुल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार देखा गया है कि यहाँ पर अगर ओवर कुछ बाकी है तो फिर यहाँ पर सोनू के पास भी वो क्षमता जो स्ट्राइक है उस हिसाब से यहाँ पर कप्तान जो अंदर है तो गुरुजी का इशारा रहा, एक बार वहाँ पर इस नंबर पर अक्सर विजेंद्र आते पर यहाँ पर उनको थोड़ी देर और इंतजार करने को बोला है। सोनू यहाँ पर आपको नजर आएंगे 5वें विकेट की साझेदारी में। एक बढ़िया गेंद, जैसा कि मैं कह रहा था, बढ़िया कॉन्टेस्ट है, दो बढ़िया वहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिले। एक रेडी ब्रदर्स बाउंड्री भी देखने को मिली पिछले मुकाबले में भरत के बल्ले से, पर इस बार जब यादव आए तो लगा यहाँ पर अब बराबरी का कॉन्टेस्ट है। उसमें यहाँ पर गेंदबाज उस बल्ले के सामने बल्ले बल्ले करता था और वो विकेट भी मिला। तो चलिए सोनू के लिए चलेंगे इस बार यादव। अरे भैया ये लीजिए, पहले ही उनके इरादे में वो स्वीप था, अभी तक के जितने भी स्वीप चले उसमें यहाँ पर ये बल्लेबाज पहली गेंद पर बढ़िया संपर्क के साथ तो ये लगा है उस रिवर्स शॉट के बाद साथ पहले गेंद पर वो लगा है रेडी ब्रदर्स 4 रन। पहली गेंद पे अब आते हुए रिवर्स के लिए जाते हैं और फिर आपको वो कॉन्टेक्स्ट अच्छा और फिर बाउंड्री लाइन से बाहर है तो कहीं कि आपका कॉन्फिडेंस वो उच्च कोटि का। 70 रन 4 विकेट के नुकसान पे पीछे संजीव कुमार यादव। अब ये निकला इनके बैट से, ये निकला है रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग फोरम ने। कलाइयां तो चली नहीं थी इनके बैट से, अब एक मिनी हेलीकॉप्टर निकला था और सीधी मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए भरत है। और बिल्कुल क्या गजब का चाबुक शॉट देखने को मिला, जिस हिसाब से ये गेंद जो बल्ला ऊपर से आता है और कहीं न कहीं वो पैर के आसपास की गेंद ब्लॉक कर जाती है यहाँ पर बल्लेबाज को, मगर जो हिसाब से वो जो समय मिला था और काफ़ी समय बचता नहीं उस शॉट के लिए, उस कम समय में भी क्या गजब का उस शॉट को खेला है और ये खूबसूरत रेडी ब्रदर्स बाउंड्री हमको देखने को मिली। तो लगातार ये 2 रेडी ब्रदर्स बाउंड्री देखना होगा यहाँ पर, लगातार अगर 4 बाउंड्री लगती है तो ये रेडी ब्रदर्स बाउंड्री 2 बार और आई तो रेडी ब्रदर्स की तरफ से यहाँ पर 500 रुपये की घोषणा भी है, वो यहाँ पर कैश होती है या नहीं तो देखना होगा। तो चलिए यहाँ पर वापसी की गेंद हाथ में लगातार 3 लगते हैं या फिर वो डॉट होती है। चले सोनू है तैयार, ये राइट आर्म ओवर द विकेट शायद इस ओवर की अंतिम गेंद रहेगी। अब चलेगा क्या बात है, क्या बात है। इस बार वो गेंद बढ़िया थी और जो घूमते हुए यहाँ पर समय वो घूमने का भी लिया, उसके बाद तो थोड़ा सा और कम समय बचा, उसमें अचानक से उस गेंद को कन्वर्ट किया है 1 रन के लिए। गजब का यहाँ पर सिंगल के लिए अभी तक वो जो 2 शॉट बाउंड्री में लगे उससे सबसे अजब गजब तो ये लगा मुझे। बिल्कुल यहाँ पे वो रिवर्स के लिए गए जरूर थे वो, पर कहने की ओवर्स दा कवर रिवर्स निकला था सोनू शेखावत के बैट से। तो 7वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पे रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब 80 कर। गेंदबाज ने तो अपना खेल खेल गए, बहुत तेज गति की वो गेंद, जैसे ही वो वहां पर घूमते हुए देखा पर यहाँ पर वो जो बिल्कुल जल्दी से उसको एडजस्ट किया। गजब की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज द्वारा। स्कोर पहुंचा है 7वें ओवर की उस ओवर समाप्ति के इशारे के साथ 75 और 4 सफलता यहाँ पर रासमन के पक्ष में। तो लीजिए अब यहाँ से जीतू 18 गेंदें बाकी है। इस बार फिर से जो संपर्क है लेग स्टंप के आसपास का यॉर्कर ढूंढ रहे थे, मगर ये लीजिए फिर इस बल्लेबाज के बल्ले से अभी तक की जो 4 गेंदें खेली है, पहली दूसरी रेडी ब्रदर्स बाउंड्री, फिर आखिरी गेंद पर वो सिंगल, फिर से यहाँ पर पहली गेंद पर एक और रेडी ब्रदर्स 4 रन देखने को मिला। देखिएगा भरत, आप एक वो क्षेत्ररक्षक लिया है, लाइव है, देखिएगा भरत, आप एक खास बात देखिएगा, आपने वो डीप पॉइंट बाहर लिया है और आप
लेग स्टंप के इर्द गिर्द गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी खराब यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है राष्ट्रमंद की ओर से। यॉर्कर थी पर लेग स्टंप पर, और ये बल्लेबाज इसके बल्ले से सिर्फ रेडी फॉर द बाउंड्रीज निकल रही है। और इस बार लीजिए वो 5 गेंद, उसमें से 4 यहाँ पर रेडी फॉर द बाउंड्री। इस बार फिर से मिड विकेट डीप में निकला हुआ एक तन तनाता हुआ शॉट। और लीजिए यहाँ पर जब वो फील्डर पीछे पॉइंट की तरफ है तो रिवर्स है इनके पास, इसलिए वहां पर पीछे लिया गया, तो वो खिलाड़ी वहां पर रहा और वो अंदर रहा, तब तक 2 शॉट वहां से निकाले। अब देखिए यहाँ पर खिलाड़ी अंदर है तो खेल यहाँ पर बदला जाएगा, देखना इस बार बल्ला कुछ और बोलता हुआ नजर आएगा। देखिए अभी तक सोनू ने वो 5 गेंदों का सामना किया भरत है, अब तक वो 5 गेंदों का सामना किया, 17 रन है और उसमें वो 4 चौके लगा चुका है। अब ये चलेगा, वो ही ट्राई किया इन्होंने, वो पॉइंट क्षेत्ररक्षक अंदर बुलाया और वो एक मिड विकेट बार बजे तो कहने की वो सोच से पहले इंटेंट वो जाहिर कर लिए थे कि वो रिवर्स के लिए जाएगी और बिल्कुल रिवर्स के लिए गए यहाँ पे सोनू शेखावत है। बिल्कुल यहाँ पर फील्डर्स की जो पोजीशन है उसके हिसाब से लगातार बल्लेबाजी चल रही है। इस बार फिर से चले, इस बार बैकफुट पे जाकर उसको कट करने का प्रयास, पर जो दूरी थी इसलिए सब कुछ उस बल्ले से दूर रह जाएगी और उस बल्ले से दूर रहती तो है पर वो वाइड वाली लाइन से भी दूर पाई जाएगी। तो लीजिए वो वाइड का इशारा, स्कोर है 84। गेंदबाजी की बात की जाए बहुत अच्छे गेंदबाज है प्रहलाद, पर वो शॉट इतने उच्च कोटि के थे तो फिर वो इस बार बढ़िया, इस बार वो जब घूमे थे यॉर्कर की वो गेंद इस बार यहाँ पर सोनू से छुटकारा दिलाएगी। पर लीजिए यहाँ पर अब सामने हैं रमेश गुरुजी। बिल्कुल वहाँ पे 2 बाउंड्री आने के बाद लगातार 2 बार यहाँ पे सोनू शेखावत रिवर्स के लिए, और यहाँ पे वो माइंड सेट था बैट्समैन का, वो बिल्कुल पढ़ लिया था गेंदबाज ने और बिल्कुल जड़ में वो गेंद है। और सीबीची से 1 रन के साथ टीम का स्कोर 85 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट है। रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर है। अब देखिए वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है रमेश जहांगीर, देख सकते हैं रमेश जहांगीर जो कि सलामी बैट्समैन के रूप में आए थे। अब ये चलिएगा और अब भरत मैं कहूंगा जरूर है कि अब की बार गेंद को डिपॉजिट किया डीप बैकवर्ड स्कोर के ऊपर से, वो कह सकते अब की बार रमेश जहांगीर का बल्ला माशाल्लाह 6 रनों के लिए काफी देर से स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पे, पर इस प्रकार की गेंदों की इनकी जो डिक्शनरी है, इनकी जो शॉट है उसमें कोई जगह नहीं है और बिल्कुल वो जगह है तो स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम के लिए बिल्कुल कुछ ऐसा ही देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल डेथ ओवर चल रहे हैं जीतू, और यहाँ पर एक बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक पर है, अभी तक जो पिछली 5-7 गेंद खेला उन्होंने 4 रेडी फॉर द बाउंड्री खेलकर यहाँ पर अपना स्कोर बढ़ाया है, साथ में 18 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर जब 1 रन के साथ छोड़ बदला गया तो इस बार स्प्रिंटर्स मैक्सिमम देखने को मिला। गजब का यहाँ पर दोनों तरफ से रन बनने का खेल और पिच पर यहाँ पर मशीनें चल रही है। रन यहाँ पर अब डेथ ओवर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो लीजिए 85, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब यहाँ से इस 8वें ओवर से 2 गेंदें और आनी रही, तो 5 ओवर तक यहाँ पर लगातार प्रतिबंधित गेंदबाजी देखने को मिली। जिस हिसाब से बल्लेबाजी है, बढ़िया गेंदबाजी, उसके बाद यहाँ पर बीच में स्ट्राइक करते हुए ये बल्लेबाजी अब अपनी बल्लेबाजी के फैसले को सही साबित कर रही है। अब देखिएगा ये जानबूझ के खेला हुआ स्ट्रोक पर खराब क्षेत्ररक्षण यहाँ पे कहूंगा, और बिल्कुल अतिरिक्त बाउंस लेती हुई गेंद सीधी डीप बैकवर्ड स्कोर लेग माउंट लाइन से बाहर 4 रनों के लिए 8वें ओवर की समाप्ति, 95 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। भरत रमेश जहांगीर नाम की वो जो दीवार है और वो दीवार अभी तक बीच में खड़ी है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं 8वें ओवर की समाप्ति और अभी तक उन्होंने वो 28 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया है। बाकी यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी, एक तरफा विकेट गिरते गए, पर इन्होंने जो सिंगल्स कपल्स का जो खेल था, स्कोर कार्ड आगे बढ़ाने वाला जो खेल था, बिल्कुल यहाँ पे इनके माध्यम से जारी था। अब उसकी बदौलत है 95 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। बिल्कुल अक्सर देखते हैं इनकी 5वीं और 6वीं गेंद से इनकी बनती नहीं है। पिछली बार भी यहाँ पर चौका छक्का लगा था जब विजय थे, इस बार यहाँ पर जब 5वीं 6वीं गेंद पर थे तो एक मैक्सिमम स्प्रिंटर्स भी देखने को मिला, फिर वो रेडी ब्रदर्स बाउंड्री भी। थोड़ा सा यहाँ पर वो पीछे के फील्डर ने थोड़ा लेट स्टार्ट लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट होता तो वो असाधारण एफर्ट यहाँ पर शायद वो विकेट भी दिला सकता था, पर वो एक अनइवन पोजीशन उनकी चौके की सूचना लेकर आता हुआ बाउंस वाला वो चौका। अब इस शॉट को आप निहारिएगा, अरे कितना प्यारा स्ट्रोक है, और ये गेंद एक बार फिर डीप पॉइंट माउंट लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए खराब क्षेत्ररक्षण हुआ है वहां पे, और एक बार फिर वो रिवर्स के लिए गए यहाँ पे सोनू शेखावत है, और कनेक्शन कितना अच्छा हुआ ये देखिएगा आप। बिल्कुल इस बार जैसे घूमे उनके लिए वो आगे ही टप्पे, बिल्कुल नदारत, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद को बढ़िया से वहां पर आड़े हाथ लिया, और एक बार फिर से वो रेडी ब्रदर्स बाउंड्री देखने को मिली। चलिए यहाँ पर फिर से चलते हैं
तरुण की ये गेंद है, फुल टॉस रही है। इस बार जब ये संपर्क था, थोड़ा सा पहली बार थोड़ा सा जो स्लाइस हुआ वहां पर, जब गिरेगी बगल में स्ट्राइक बदली जाएगी। अब यहाँ पर बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन नजर आएगा। ये कॉन्टेस्ट अब देखने को मिलेगा जब यहाँ पर जब लाइसेंस दे रखा है और सामने लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो सब कुछ यहाँ पर बल्ले के सामने गेंद गुजरती हुई पाई जाएगी। तो देखना है कि वहां पर किस तरह से इस बार इस एंगल से छुटकारा मिलता है या फिर से लगातार इस ओवर में भी रन बनते हैं। और बीच इस एक रन के साथ यहाँ पे रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब टीम के 100 रन पूरे होते हुए 100 रन टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। तो पाली वाला एक बार फिर यहाँ पे जांगिड़ के लिए राउंड द विकेट है। बिल्कुल 100 डायल हो चुका है। 1-0-0 लॉस ऑफ 4 विकेट। और एक बढ़िया गेंद यहाँ पर उनके अनुमान से वो बाउंस भी थोड़ा सा नीचे रहा और इस बार स्लॉक करने के प्रयास में सब कुछ वहां पर उस बल्ले से दूर कीपर तक का वो सफर उस गेंद का। तो बढ़िया गेंद इस बार रही पालीवाल की। तो चलिए यहाँ पर इस चौथी गेंद में फिर से नजर आएंगे। इस ओवर की 3 और फिर एक आखिरी ओवर इस पारी से और रह जाता है। 100 यहाँ पर बन रहे हैं, प्रोजेक्ट 118 बता रहा है। तो देखते हैं वो आखिरी गेंद कहाँ तक स्कोर या फिर वो टारगेट बताएगी। लेग स्टंप से बाहर गेंद है, काफी समय लिया एम्पायर ने, पर आखिरी समय में अपनी दोनों बाजुएं बाहर निकाली और गेंद को वाइड करार दिया। इससे के अतिरिक्त की बदौलत 101 रन 4 विकेट के नुकसान पे सीकर है। बिल्कुल यहाँ पर चलते हैं। अब फिर से आएगी ये गेंद। इस बार फिर से बल्ला चला और ये बॉल फिर से उस बल्ले के कान में कुछ कहकर गई है कि मैं 6 बार और आऊंगी। इस ओवर से 2 बार और पिछले ओवर से 6 बार और आऊंगी। इस बार फिर से चुके गेंद बिल्कुल आगे रही, फिर से वो खेलने का प्रयास धीमी की थी, वो गेंद फिर से दूर रही। 101 रन और चलिए वो 2 गेंद इस 90 ओवर से आनी बाकी। अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है पालीवाल की शोर में, ज्यादा हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। इनिंग्स के 9वें ओवर में जाकर के बिल्कुल रन गति पे रोक लगाना, वाकई अच्छी गेंदबाजी। और अब इनकी वो कलाइयाँ, और फिर जब इनकी कलाइयाँ चलती है ना, फिर वो खूब चलती है और लो फुल टॉस बनाते हुए गेंद को सीधा बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड लाइन से बाहर डिस्पैच कर दिया 4 रनों के लिए। 105 4 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल धीमी गति की 2 गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप की तरफ यहाँ पर डॉट चली गई थी। तो कहीं कहीं यहाँ पर इस बल्लेबाज ने सोचा था कि इस बार वो यॉर्कर का प्रयास करेंगे, तो उस यॉर्कर के लिए पहले तैयार थे। तो सिर्फ दिशा दिखाकर इस बार वो रेडी ब्रदर्स बाउंड्री आपको डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर देखने को मिली। तो लीजिए फिर से वो आखिरी गेंद इस ओवर की आनी बाकी। चलते हैं। इस बार फिर से वो धीमी गति की गेंद काम करके गई है, डॉट का खेल खेलकर जाएगी। लीजिए वो आखिरी गेंद डॉट और वो 90 ओवर की समाप्ति का इशारा। 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब यहां से आखिरी 6 गेंदें बाकी है। तो चलें, कौन गेंदबाज यहां पर फिर से प्रहलाद नजर आएंगे, जो पिछले ओवर में थोड़े से एक्सपेंसिव थे। पर लीजिए जिम्मेदारी है, अगर खुद कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो फिर लीजिए उस गेंदबाजी में नजर आएंगे। जो 6 गेंदें बाकी है, आपको रोड एंड से फिर से बाएं हाथ का गेंदबाज नजर आएगा। बिल्कुल पहली इनिंग्स की वो निर्धारित है, 6 गेंदें से और 2 सेट बैट्समैन रमेश जहांगीर और सोनू शेखावत है। बिल्कुल इनिंग्स के आखिरी ओवर की जिम्मेदारी यहाँ पे अब प्रहलाद कुमार प्रजापत के कंधों के ऊपर। पिछला ओवर काफी महंगा रहा था, पर एक बार फिर इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी इनिंग्स के आखिरी ओवर में टीम के कप्तान ने दी है। अब सोनू शेखावत करेंगे सामना प्रहलाद कुमार प्रजापत का। क्या बात है, क्या बात है। शॉर्ट आर्म जंप है मिड विकेट के ऊपर से, मैक्सिमम में चलेगा। कितना प्यारा यहाँ पे कनेक्शन है। और फिर वो एक मधुर ध्वनि जब गेंद बैट से निकली, और एक बार फिर स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम मिड विकेट के ऊपर से। बिल्कुल इनकी बल्लेबाजी की बात करें, लीजिए 10 ओवर 29 रन और 290 के हिसाब से स्ट्राइक कर रहे हैं जब से आए हैं, और सिर्फ वो बल्ला चल रहा है और फिर वो बल्ले बल्ले। और लीजिए एक और मैक्सिमम आपको स्प्रिंटर्स देखने को मिला वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से, बल्लेबाज सोनू शेखावत के बल्ले से। अरे भैया चुपड़ी और दो। पिछली बार वहां पर मिड विकेट के ऊपर से, इस बार घूमे वहां पर थोड़ी सी फिरकी ली क्रीज में, और इस बार निकला है बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद पर।
यॉर्कर ढूंढ रहे थे। इस बार फिर से वो लगातार दूसरा स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम देखने को मिला। और जीतू देखिए इस बार जैसे जानते थे या फिर घुमा के गेंद डालेंगे, पिछली बार गेंद जो लेंथ से उठा ली गई, इस बार बिल्कुल कहीं ना कहीं यॉर्कर और सामने डालने वाले थे, इसलिए पहले से उस गेंद को समझा और वहां पर घूमकर उस गेंद को कन्वर्ट किया। और एक बार फिर कुछ वैसा ही, और पिछली बार तो कनेक्शन हुआ था पर अब की बार कनेक्शन नहीं होता। पिछली बार वो कहीं ना कहीं गति में परिवर्तन किया था, अब की बार वो तेज गति की गेंद है। इस बार भी वही गेंद थी मगर पिछली बार कहीं ना कहीं टांगों के आसपास थी, इस बार थोड़ा सा दूर रहा हुआ गेंद, वो संपर्क इस वजह से नहीं हो पाया। तो लीजिए वो 3 गेंदें समाप्त हुई, 3 यहां से आनी बाकी। अब चलते हैं, 117 बन चुके हैं। ये संपर्क है, पीछे फील्डर है, स्टिकर के आसपास का वो शॉट दूर नहीं जाएगा, जाएगा तो सीधा फील्डर के पास। लीजिए बढ़िया बल्लेबाजी और अपनी 12 गेंदों में वो 35 रन, गजब की बल्लेबाजी करके गए। स्लॉग में, क्षमा कीजिए, डेथ ओवर में बुलाया था और उस डेथ ओवर में गजब की बल्लेबाजी, बढ़िया स्ट्राइक के साथ 251 की। तो लीजिए वो एक और विकेट आपको 117 के पीछे नजर आएगा। 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब ये 2 गेंदें आनी यहाँ से शेष। अब स्ट्राइक पर रहेंगे विजेंद्र कुमार, जो इस आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट गेंद का सामना करेंगे। बिल्कुल काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे सोनू शेखावत की। आप इस बैट्समैन को या तो आप सलामी बैट्समैन के रूप में भेजो या मिडिल ओवर या डेथ ओवर, कहीं भी जाकर के जो अपना एक रोल होता है वो बिल्कुल हमेशा वो रोल अदा करके आता है। देखिएगा आप इस मुकाबले में, और इन्होंने वो 13 गेंदों का सामना किया और 35 रन है। और इसी बीच इस ओवर के लिए गेंद कलाइयों को मोड़ते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला है। लेग बाई का सिग्नल आया यहाँ पे एम्पायर का, और इससे के अतिरिक्त की बदौलत टीम का स्कोर 118 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब वो आखिरी गेंद का सामना करेंगे। और ये कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं है, नीचे वो शतरक्षक और चलेगा। वो आखिरी गेंद पे रमेश जहांगीर की सफलता मिली है। तो पहली गेंद से मैदान पर आए थे और आखिरी गेंद पर यहाँ पर उनका सफर समाप्त हुआ। तो लीजिए आउट हुए मगर वो गेंद नहीं बची, तो पूरा खेल खेल कर आए अपनी टीम के लिए बढ़िया। वहाँ पर एक छोर पर लगातार खेलते रहे, 168 के हिसाब से 32 रन के टोटल पर आउट हुए। पर लीजिए वो आखिरी गेंद फिर वो आउट होना कहीं मायने नहीं रखता, पर लीजिए बढ़िया सफर रहा उनका इस खेल में। तो लीजिए वो 10 ओवर की समाप्ति का इशारा और 118 रन 119 का टारगेट रहेगा यहाँ पर गोमती मेवाड़ रासमंद के लिए। बिल्कुल आप देख सकते हो प्रत्येक ओवर में वो 20 रन है और 20 की रिक्वायर्ड है उनको, वो चाहिए। और एक बार फिर आज जो प्रेडिक्शन की थी 119-20 की, उसके इर्द गिर्द यहाँ पे टारगेट सेट किया रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर ने। जब यहाँ पर सलामी बल्लेबाज उतरे थे, जीतू गजब की बात बताऊं, वहां पर जो स्ट्राइक का बल्लेबाज पहली गेंद पर आउट हुआ और सलामी बल्लेबाज का जो नॉन स्ट्राइक पर जो था वो आखिरी गेंद पर। तो ये पहली और आखिरी गेंद गजब का, यहाँ पर वो दोनों बल्लेबाज जो सलामी भी थे बल्लेबाज उन दोनों को आउट करके गई। बिल्कुल इस प्रकार के अद्भुत शो के बहुत कम देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एक तो पहली गेंद पे बोल्ट है, विकेट है, और फिर वो मतलब इनिंग्स की पहली गेंद पे विकेट है और इनिंग्स की आखिरी गेंद पे यहाँ पे विकेट है, और दोनों वो सलामी बैट्समैन है। क्या बात है, इस प्रकार के अद्भुत सहयोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। 119 रन का यहाँ पे टारगेट है सेट किया है रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर ने राजसमंद। अब वो शुरुआती वो 18 गेंदे, बिल्कुल जब पहले विकेट पे आउट हुए तो वो 59 गेंदें छोड़ कर गए थे, और जब यहाँ पर आखिरी गेंद पर रमेश गुरुजी आउट हुए तो यहाँ पर सामने वाली टीम के लिए 119 रन छोड़ के गए। तो लीजिए वो 119 का टारगेट और यहाँ पर वो 60 गेंदें और चलना होगा। यहाँ पर अब 3 ओवर बैटिंग पावर प्ले में अगर स्ट्राइक कर दी जाए, 40 से 45 का रन अगर काम वो खेल खेला जाए तो मुकाबले में ऐसा है। कुछ बल्लेबाज यहाँ पर इस तरफ से देखा जाए तो नदी में कैसे बल्लेबाज जो लेदर में भी काफ़ी अच्छा खेले हुए हैं वहाँ उदयपुर राजमंद की तरफ से, और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर उनके साथ अगर लगातार कोई बढ़िया साझेदारी करता हुआ नजर आता है तो इस मुकाबले में वो 10वीं ओवर की आखिरी गेंद तक के मुकाबले चलते नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी ये 40 से 45 रन वो शुरुआती 3 ओवर, एक आध विकेट के इर्द गिर्द यदि राजसमंद थी में, और तो फिर वो 48 गेंदे। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे मुकाबला रहने वाला है। आमिर सोहेल है, आपने देखा होगा बोरावड़ के अंतर्गत है। एक तो वो विकेट कीपर की भूमिका, और फिर वो उनकी भूमिका क्या है कुछ अलग ही रहती है। वो यानी कि जब दबाव में गेंदबाज तो प्रत्येक गेंद पे आपने क्या बोरावड़ को टूर्नामेंट गुजरा था यहाँ पे सीकर टीम के लिए, वाकई वो एक ड्रीम टूर्नामेंट था। और
तो बिल्कुल राजस्थान के मिनी आईपीएल को ट्रॉफी लेकर गए, तो इस बार फिर से वो मिनी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए यहाँ पर इस टूर्नामेंट में बढ़िया खेल के साथ नजर आ रही है। तो चलिए, मिनी वर्ल्ड कप की वो मिनी आईपीएल जो है हमारे राजस्थान का, वो ट्रॉफी तो इस बार यहाँ पर सीकर की टीम लेकर गई। इस बार इस रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब की टीम सीकर 11 आपके सामने है, और वो मिनी वर्ल्ड कप की एक खूबसूरत ट्रॉफी, उसका यहाँ पर वो खेल खेला जा रहा है कि वो ट्रॉफी फिर से लिफ्ट की जाए। लीजिए, इस टूर्नामेंट में स्प्रिंटर्स डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में एक जो जैसा कि पहली बार नहीं, एक बार नहीं, बार बार कहा जाएगा, यहाँ पर अगर मैदान में मैच शुरू हो उससे पहले ये घोषणाएं तो फिर से सुनाई जाएगी, जो रेडी ब्रदर्स की तरफ से यहाँ पर इस टूर्नामेंट में की गई है। और शतक लगता है तो 5100 रुपये, अर्धशतक अगर लगता है तो 2100 जीतो, और हैट्रिक लगाने पर भी यहाँ पर 2100 है। और इसके बाद यहाँ पर लगातार 3 मैक्सिमम अगर लगते हैं तो 1100 रुपये, फिर लगातार वो चौकों का चौका लगता है तो फिर यहाँ पर 500 रुपये की घोषणा है। उसके साथ ही यहाँ पर बेस्ट कमेंटेटर, बेस्ट अंपायर, लाइव टेलीकास्ट व स्कोरर को भी 2100 रुपये की इनामी राशि की घोषणा रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से प्रदान की जाएगी। तो बढ़िया कॉन्टेस्ट, और उसके बीच में ये बढ़िया घोषणाएं यहाँ पर रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से जीतो। बिल्कुल बड़ी अच्छी पहल है राजस्थान टेनिस क्रिकेट के लिए। उनके माध्यम से राजस्थान टेनिस क्रिकेट की जो युवा है और जो युवा दिलों की धड़कन है, जो युवा एक खेल प्रतिभा, उनके लिए यहाँ पे स्प्रिंटर्स ऑनलाइन ने एक कहते हैं ना कि एक नया रूप यहाँ पे सामने लेके आया है। तो लीजिए, यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले का खेल है, तो यहाँ पर बाएं दाएं कॉम्बिनेशन में एक जोड़ी आपको नजर आएगी। 119 का टारगेट आपको स्कोरबोर्ड पर, और चले फिर से वो 60 गेंदे, और ये दो टीमें आपके सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर निर्धारित वो 60 गेंदों में 118 रन बना, 119 का ये टारगेट। और यहाँ पर पहला रहेंगे स्ट्राइक पर, और नॉन स्ट्राइक पर नदीम। गेंदबाजी में आपके सामने है फिर से शकील की डोली। ये बॉल है पीछे घेरे के आसपास, नदीम दे दे में।
तो चलेगा भारत है यहाँ पे 119 की टारगेट का चेज करने उतर चुकी है गोमती 11 राजसमंद टीम है। स्ट्राइक पे प्रहलाद कुमार है, तो उनके सामने अब्दुल नदीम है और शकील किरडोली के हाथ में गेंद दिख रही है। तो चले सामने है एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन डीप लेग का एक खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन, और इस बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज चलते हैं। यहाँ पर 119 रन की ज़रूरत। पहले एक सोच बढ़िया यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर पिछले मुकाबले में बाहर से इस टीम के जो गेंदबाज है पहला ओवर लेकर यहाँ पर शकील आते हैं, तो फिर स्ट्राइक पर आपको नजर आएंगे प्रहलाद, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज राजसमंद की तरफ से। तो चलिए वो 119 और ये पहली गेंद है इस दूसरी पारी की। लीजिए पहली गेंद यहाँ पर तेज गति की लेंथ पर रखी और सीधी कीपर के दस्तानों में बढ़िया गेंद यहाँ पर पहले टप्पे पर शकील की। बिल्कुल सोच अच्छी यहाँ पे गेंदबाज है शकील किरडोली की, वो ऑफ स्टंप से बाहर रखी गेंद है और वो जगह बनाने के प्रयास में यहाँ पे चूके प्रहलाद कुमार है। विदाउट रन के साथ है विकेट कीपर के वो सेफ दस्तान है। अब की बार कनेक्शन, अरे इस बार बिल्कुल वो लेन से उठाया हुआ शॉट और ये दूसरी ही गेंद पर थी और बिल्कुल यहाँ पर है गेंदबाज का बॉलिंग क्रीज में स्वागत है। लेंथ पर उठाया हुआ एक बढ़िया पिकअप शॉट और गजब यहाँ पर इस बार लगता हुआ स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। बिल्कुल वो जगह बनाई जीतू, और इतना वो छोटा गेंद नहीं था, वहां से जो आड़ा लेकर वो जो पिक किया ना, गजब का यहाँ पर ये शॉट देखने को मिला प्रहलाद प्रजापत के बल्ले से। बिल्कुल टप्पा खाने के बाद गेंद बॉडी की तरफ आ रही थी तेज गति से और फिर वो कमाल का मिडल हुआ और इन 6 के साथ राजसमंद टीम के व्यक्तिगत स्कोर कार्ड की शुरुआत होती हुई। तो लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट है शकील किरडोली और यहाँ पे ये अच्छी गेंद है और फुल लेंथ की गेंद है। ड्राइव करने का प्रयास यहाँ पे जरूर किया था पर बल्ले का एक अंदरूनी किनार लेती हुई गेंद स्लिम मिड ऑन की तरफ गेंदबाज खुद के माध्यम से फील्ड कर ली जाएगी। रन की संभावना समाप्त भारत है। बिल्कुल एक बार फिर से यहाँ पर यॉर्कर के प्रयास में वो गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ा सा अंदरूनी भाग से वो संपर्क उस बल्ले से वो इस बार रन नहीं देकर देगी। पर लीजिए फिर वो 3 गेंदें समाप्त हुई। चौथी गेंद के साथ सामने नजर आएंगे प्रहलाद। इस बार फिर से जो संपर्क है, इस बार वो धीमी गति का गेंद जो आ रहा था उसमें वो समय मिल गया, जिसलिए वो एक 22 गज की जो दूरी निश्चित है उसको पूरा कर लिया जाएगा जीतू। लीजिए वो 1 रन बिना स्ट्राइक अब यहाँ पर बदली जाएगी। तो यहाँ पर ऑफ स्टिक भी यहाँ पर शकील के लिए बदलती हुई नजर आएगी। दाएं हाथ का बल्लेबाज नदीम यहाँ पर 5वीं गेंद पर सामना करेंगे शकील का। देखिए अपने 4 गेंद है, एक वो फुल लेंथ की गेंद थी, उसके बाद वो बाजू खोलने का मौका, फिर उसके बाद देखिएगा 2 ऐसी गेंद जो लगातार ऑफ स्टंप से बाहर रहे। फुल लेंथ गेंद है अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी कहूँगा। एक वो लंबा स्ट्रोक लगने के बाद अब वो एक राइट हैंड बैट्समैन यहाँ पे सामना करेंगे अब्दुल नदीम, पहली बार शकील किरडोली का। अब वो ये लीजिएगा एक वो डीप मिड विकेट है, तो एक वो लॉन्ग ऑफ बाहर रखा है यहाँ पे। ड्राइव अच्छा है बिल्कुल। इस बल्लेबाज के पास वो सारे क्रिकेटिंग शॉट है, उसके अलावा जो बुक शॉट है ना, उसके बाद वो नए जो रजिस्टर्ड हुए ना जो शॉट, वो भी है इनके पास। पर चलिए वो मुकाबले में जैसे जैसे अगर सेट होते हैं तो फिर इनफील्ड के ऊपर से और सब तरह से ये शॉट रखने का मादा रखते हैं, तो यहाँ पर इनका जमकर खेलना बहुत जरूरी बन जाता है। लीजिए आखिरी गेंद नदीम के लिए, ये ड्राइव है, इस बार पीछे की फील्डर तक चली जाएगी। आखिरी गेंद से वो आखिरी शॉट पर 1 रन मिल जाएगा। यहाँ पर स्ट्राइक भी चली जाएगी अगले ओवर में नदीम के पास। तो लीजिए वो ओवर समाप्ति का इशारा भी, और वो 8 रन बिना किसी नुकसान के गोमती 11 राजसमंद जीतू। देखो भरत, अब्दुल नदीम ने 2 गेंदों का सामना किया, वो दोनों गेंदें कितनी प्यारी यहाँ पे मिडल ऑफ द बैट है। एक तो मिडल ऑफ द बैट है, कवर ड्राइव कवर की तरफ और शॉर्ट पे ऊपर से तक, दूसरा वो डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ है और पहला ओवर और 8 रन है। और आपने जिक्र किया कि अब्दुल नदीम पिछले मुकाबले कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए, इसीलिए भी इनके ऊपर वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और एक बड़ा मुकाबला इसलिए भी यहाँ पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है अब्दुल नदीम के ऊपर। तो एक यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इनके कंधों के ऊपर। देखो कमेंटेटर क्रश हो जाता है, मेरे पास शब्द तो बहुत है उनके लिए, पर चलते हैं मुकाबले में जैसे जैसे चलता जाएगा उसकी तारीफ की जाएगी। एक बढ़िया बल्लेबाज है और देखना है कि एक मैच भी एक बढ़िया टीम के सामने, तो सब कुछ खेल इस अच्छे बल्लेबाज के आसपास इसके इर्द गिर्द आकर खड़ा रह जाता है। जहां पर पीछे अगर नॉन स्ट्राइकर की तरफ देखा जाए तो प्रहलाद को कहीं न कहीं देखकर वो गेंद को शॉट मारने का लाइसेंस भी दिया हुआ है।
पीछे आए थे पिछले मुकाबले में, यहाँ पर आगे लाएं, क्योंकि यहाँ पर 119 है और एक अच्छी गेंदबाजी के सामने आप अगर आक्रामक सोच रखते हैं तो वो सबसे अच्छा हथियार होता है। तो सोच बढ़िया है और वो सोच कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रखती हुई टीम का एक आप कह सकते हैं एक बढ़िया उदाहरण। आमिर और इस बार बिल्कुल टॉप ऑफ द बाउंस को रोटेट कर दिया है पॉइंट रीजन में, बाईं की तरफ एक रन ही या दूसरे रन के लिए दौड़े हैं और लीजिए वो थ्रो है, कीपर नहीं, वहां पर फाइन लेग की तरफ जाएगा, दूसरा रन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा वो संपर्क इतना तंदुरुस्त नहीं था पर जो था दूर था, तो उस वजह से यहाँ पर कैच तो नहीं, वहां पर दूर की हुई गेंद से 2 रन मिल जाएंगे। अच्छी दौड़ यहाँ पे, अच्छा कॉल यहाँ पे दूसरा रन का, और 2 डिजिट में टीम का स्कोर है 10 रन है, और आइटा मध्यम तेज गति का गेंदबाज इस्तेमाल किया है नदीम के लिए। अब ये जिस आप शॉट की बात करें थे वो ओवर्स दा कवर है, वो पॉइंट के इर्द गिर्द यहाँ पे निकलता हुआ 4 रनों के लिए, बड़ा अच्छा स्ट्रोक इनफील्ड को मारते हुए, और जानबूझ के खेला यहाँ पे इनफील्ड के ऊपर से। देखिए खास बात इस शॉट के अंदर ये, और पिच से उड़ती हुई एक ऐसी भी गेंद नहीं जिसके पीछे इनका बल्ला बीच से मिडल ना करे, पर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से जो लगातार क्रिकेट से अंदर बाहर रहते हैं, अंदर बाहर टीम 11 की वजह से नहीं, उनके व्यक्तिगत निजी लाइफ से रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा संपर्क नहीं मिलेगा, पर सेट होते हैं तो अपसेट जरूर करेंगे गेंदबाज को। चलें यहाँ पर फिर से वापसी की गेंद, और इस बार शॉट चला है और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से वहां पर विजेंद्र वर्मा ने जो ब्लाइंड रनिंग ली थी, और जब यहाँ पर उन्होंने वो जो विजन लिया कि अब मैं कहाँ तक पहुंचाऊं, तब तक गेंद यहाँ पर धरती माता को समर्पित, और लीजिए ग्रेविटी ने अपना काम किया, 1 रन मिल जाएगा उस संपर्क से। बढ़िया टॉप ऑफ द बाउंस उस शॉट को खेला, पर वहां पर वो ताकत उस गेंद के पीछे थोड़ी सी देखने को नहीं मिली। बिल्कुल इस प्रकार के कैच पर पीछे की तरफ भागी काफी वो मुश्किल कैच रहते हैं, पर प्रयास जरूर किया था यहाँ पे, और इसे 1 रन के साथ 15 रन टीम का स्कोर है विदाउट विकेट के नुकसान पे। अब एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन यहाँ पे प्रहलाद कुमार सामना करेंगे आमिर खान का। अब ये कनेक्शन इतना अच्छा हुआ नहीं है, वो मिडोन से तक पीछे बाधा बन जाएगा, और इसी बीच यहाँ पे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास वो निश्चित 22 गज की दूरी तय करने का। 16 रन विदाउट विकेट पर आता है। और बिल्कुल इन दोनों बल्लेबाज की बात करें तो वो 12 रन प्रति ओवर जो चाहिए वो 12 नहीं बने तो भी जीतो, अगर 10, 11, 9 और इसके बीच के अगर दामन के साथ वो लगातार उस रिक्वायर्ड रन के इर्द गिर्द रहते हैं तो मुकाबले में वो गैप नहीं बनेगा, वो कुछ बनेगा तो रोमांचक मुकाबला यहाँ पर आखिरी गेंद तक चलता रहेगा। इस बार वो यॉर्कर क्रीज लाइन के पीछे की गेंद को, और एक अपील की तो जा रही है पर वो निकलना होगा, और बिल्कुल यहाँ पर खुद जानते हैं बिल्कुल बॉटम पे लगी है, फिर वो बम्प है और फिर वो कीपर के दस्ताने हैं, मगर लीजिए वो एक अपील यहाँ पर माहौल बनाने के लिए, पर वो माहौल इस अब बिल्कुल एक आंखें नहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ पर उनकी आंखों से बचना मुश्किल जीतू। बिल्कुल वो चीते की चाल है और उनकी बाज की नज़र है। अब वाकई बड़ी कमाल की एम्पायरिंग रही है आज। 16 रन विदाउट विकेट है तो आमिर खान ने। अरे भैया इस बार ये शानदार शॉट है, गैप में नहीं रहेगा पर ओवर थ्रो से 1 रन मिल जाएगा, ऑफ साइड में नहीं मिलेगा तो लेग साइड पे मिल जाएगा, तो लीजिए वो 1 रन यहाँ पर जुड़ता हुआ, स्कोर बड़ा है 17 रन। वो आखिरी गेंद की बाद वो दूसरे ओवर की समाप्ति का इशारा भी अंपायर अभय सिंह के द्वारा, तो 2 ओवर 17 रन रिक्वायर्ड है 12.75, तो खेल देखा गया तो 8.50 कुछ 2-3 रन दोनों ओवर से नदारद। बिल्कुल कहने की एक आध ओवर को यहाँ पे बड़ा ओवर बनाना पड़ेगा बीच में, और कहने की जिसे अपन करंट रिक्वायर्ड की बात करें तो बिल्कुल आगे पीछे पर इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाना पड़ेगा यहाँ से। बिल्कुल इस ओवर में कहीं ना कहीं वो 15 रन की सोच रहेगी बल्लेबाज की, जिस हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ 12.75 की आपके स्कोरबोर्ड पर, और इस हिसाब से बैटिंग पावर प्ले में जहाँ पर इनफील्ड के बाहर 2 खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट और एक है लॉन्ग ऑफ, तो चलें नदीम है सामने, गेंदबाजी में शकील और नदीम की एक बढ़िया कॉन्टेस्ट आपको नजर आएगा, और आज थोड़ा सा वो लुत्फ तो है ना इनकी बल्लेबाजी का उठाने मिलता है या नहीं, वो देखने का मजा और होगा। चलेगा यहाँ पे शॉट भी अच्छा, ड्राइव भी अच्छा है, और वो क्लास भी थी शॉट के अंदर, पिस्टम से बाहर गेंद पर वो सीधा शॉर्ट पॉइंट से तटरक्षक ढूंढ लिया और उनकी संभावना समाप्त है।
चलिए फिर से चलते हैं। एक बढ़िया यॉर्कर लाइन के आसपास की गेंद पर ड्राइव ढूंढ रहे थे, बिल्कुल नीचे बॉटम पर लगी। इस बार धीमी गति का गेंद, पिछली बार तेज गति का उस बॉटम के नीचे लगा, इस बार धीमी गति का। अगर आप इस प्रकार की यॉर्कर गेंद तेज और धीमी गति से इस प्रकार से सटीक डालते हैं तो फिर बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल पहली दो गेंदें बिल्कुल अच्छी गेंद है अब आज यहाँ पे देखने को मिलती हुई शकील कडोली के माध्यम से। रन गति पे रोक लगा के रखी है इन्होंने। अब ये चलेगा सीधा, फील्डर को ढूंढ लिया और रिवर्स यहाँ पे सोच अच्छी थी, मिडल भी अच्छा हुआ, पर जो एक गली का क्षेत्र रक्षक ऊपर तैनात था और उस फील्डर को यहाँ पे सीधा ढूंढ लिया। एक और यहाँ पे डॉट बॉल के लिए। तो शकील एक बार फिर लेफ्ट आर्म, अब चलेगा यहाँ पे जगह बनाने के प्रयास है और बिल्कुल यहाँ पे जो बैट्समैन का माइंडसेट है और उस माइंडसेट को यहाँ पे पट के गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल इस बार फिर से चले, इतना जल्दी और आगे बढ़ गए थे कि वो जो गेंद उनको कवर के लिए चाहिए थी, उनके जो फास्ट जो यहाँ पर क्रीज के बाहर दौड़े तो वो गेंद उनके लिए यॉर्कर बन गई। तो नीचे वो जो संपर्क रह गया था तो उससे यहाँ पर एक रन मिल जाएगा। अब यहाँ पर सामने है, दो गेंदें बाकी है, 4 में 1 रन दिया। अब यहाँ पर 2 गेंदें इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने, रन चाहिए और ये बैटिंग पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदें। प्रहलाद कुमार सामना करेंगे यहाँ पे शकील कडोली का। अराउंड द विकेट है, तैयार हो रही है शकील। एक वो डीप मिड विकेट है बाहर है, तो एक वो डाउन द ग्राउंड सोनू के रूप में एक क्षेत्र तैनात, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन है। अब ये कदमों का इस्तेमाल किया और एक बार फिर वो डाउन द ग्राउंड पर मिड ऑन क्षेत्र एक बार फिर कहीं ना कहीं बीच बाधा बन जाएगा। अच्छा क्षेत्ररक्षण और वो अच्छा कॉल है और निश्चित 22 गज की दूरी। अच्छी गेंदबाजी बरत यहाँ पे, बिल्कुल रन गति पे रोक लगा के रखी है। जब आप पावर प्ले में जाकर के इस प्रकार की गेंदबाजी का तो बिल्कुल काबिलियत है, पर काबिलियत से भरपूर यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है शकील के माध्यम से। बिल्कुल रन तो नहीं बन रहे हैं, मगर कुछ बन रहा है तो रिक्वायर्ड रन रेट बड़ी बन रही है। तो चलें फिर से, अभी भी यहाँ पर दायरे में इस बार ड्राइव किया है, इस बार पीछे भी मिड ऑफ के ऊपर से खेलने के प्रयास में जो संपर्क है 1 रन की कहानी बुनेगा। तो लीजिए वो आखिरी गेंद का खेल 1 रन के साथ बैटिंग पावर प्ले का। तो 3 ओवर की समाप्ति, 20 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ पर गोमती 11 राजसमंद जीतू। अब चलेगा जो घेरे की पाबंदियां हैं वो यहाँ से अब समाप्त हो जाएगी। 3 ओवर 20 रन। एक बड़ी बात बरत है ये देखिए पावर प्ले में कि रन तो बड़ा ही नहीं बढ़े, जो विकेट अभी तक थ्रो नहीं किया यहाँ पे, 10 विकेट है इनके हाथ में। अब यहाँ से आप उल्टे काउंटडाउन की बात करें तो वो 42 बॉल है और रिक्वायर्ड 99 रन है। तो अगर बात की जाए तो एक जो 18 गेंदें थी उसमें अगर डील करने आए थे बाउंड्रीज में, तो उसमें एक मैक्सिमम देखने को मिला, एक रेडी फॉर द बाउंड्री देखने को मिली। जो चौके छक्के थे यहाँ पर सिर्फ एक चौका और एक छक्का ही यहाँ पर अपनी प्रेजेंस रख पाया। तो लीजिए अब यहाँ पर जब घेरा खुला है, गेंद पुरानी हुई है, अब बढ़िया तरीके से बल्ले की तरफ तेज आने की आसार हैं, तो वो गति यहाँ पर इस बल्लेबाज को पसंद है। तो फिर चलते हैं, 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे यहाँ पर। जब गेंद बल्ले की तरफ से ही आती है तो पीछे की तरफ 2-3 खिलाड़ी और अधिक नजर आएंगे। तो देखिए घेरा खुला है, आपको एक डिप पॉइंट का खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, एक ठीक आपको मिड विकेट डिप में एक डिप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग खिलाड़ी नजर आएगा। घेरे की बात करें, एक कवर, एक पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन और फाइन लेग। इस बार घूमे हैं रिवर्स के लिए, वो शॉट खेला है, सीधा थ्रो, वहां पर बढ़िया रनिंग और 1 रन यहाँ पर बन जाएगा। लीजिए अब यहाँ पर अब कहते हैं कि जिस हिसाब से रिक्वायर्ड उछलती जा रही है, जब एक गेंद नहीं गिरी थी 14.14 थी, 1 रन बना पहली गेंद पर, तो भी ये 14 के बाद 34 चली गई है। तो यहाँ पर अब 1 में 2 रन वाला खेल चलते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 14 बनते हैं, सीमेंटेड पीछे और 10 विकेट हाथ में, तो प्रत्येक गेंद है और वो सिंगल्स कपल्स का खेल होता है, तो कहीं ना कहीं करंट रिक्वायर्ड का जो फैसला है बिल्कुल है काफी बढ़ जाएगा। और 21 रन है। अब सामना करेंगे यहाँ पे प्रहलाद कुमार। और चलिएगा ये स्ट्रगल की कहानी है भरत है,
काफी देर से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे और बिल्कुल यहाँ पे बड़ी शॉट के लिए जाना था, कुछ वैसा ही करने का प्रयास। एक बड़ा गैप यहाँ पे बैट और पैड के बीच में से, गेंद सीधी जाके स्टंपों से टकराती हुई। पहला विकेट 21 रन की स्कोर पे। बिल्कुल राउंड विकेट से आ रहे थे और यहाँ पर जो ये काऊ कॉर्नर की तरफ कहीं ना कहीं वो बैट घुमाने के प्रयास में गए, गैप छोड़ बैठ गए और एक इस गेंद को जो जगह चाहिए वो उस विकेटों में घुसने के लिए वो यहाँ पर उस आड़ा खेलने के प्रयास में विकेट में घुसी। सीधा अगर लॉन्ग ऑन स्ट्रेट रहता तो संपर्क बढ़िया रहता। लीजिए यहाँ पर उस प्रयास में एक यहाँ पर सफलता मिली। बैटिंग पावर प्ले में यहाँ पर जो विकेट नहीं मिला था इस ओवर में यहाँ पर आमिर खान के इस 8वीं गेंद पर पहला विकेट और टीम का भी वो पहला विकेट नजर आएगा। तो देख सकते हैं न्यू बैट्समैन संजीव कुमार यादव है, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज टीम की ओर से। तो लीजिए यहाँ पर अब दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने हैं। स्काई संजीव कुमार यादव। ये लीजिए यहाँ पर पहली गेंद से वो लेंथ पर पटकी हुई गेंद से स्वागत किया है यादव का। आमिर अभी तक की अपनी 9 गेंदों में 10 रन 1 विकेट यहाँ पर हासिल कर किया है। वो आखिरी ओवर इनका आखिरी है और टीम का चौथा। 3 गेंदें और आनी बाकी जीतू। बिल्कुल एक बार फिर हम पे कहूँगा संजीव कुमार यादव है, पैर क्रीज में चले नहीं, बैकफुट पे जाकर के जगह बनाने का प्रयास इसी बीच ये चलिएगा। और ये टप्पा खाने के बाद काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई है यहाँ पे। लगाया था, गार्ड दिया नहीं था। ये बॉल है और नीली बहुत लगती है यार, ये ऊपर गार्ड पड़ा। यही तो हिदायत दी थी हमने पहले कि आप सेफ्टी का ध्यान यहाँ पे खुद रखे। ये 6 हिट की बॉल है। क्या करते हो यार, गार्ड पहन के जाओ, ये बहुत हैवी बॉल है। उसको भी तक अब 10 मिनट लगेंगे रिकवरी में। तो चलिए ऑल इज वेल। और बनती कोशिश आप राजस्थान का मिनी वर्ल्ड कप खेलें या फिर अपने वार्ड का मैच खेलें, ये सेफ्टी आपको हमेशा लगानी है। तो लीजिए अब यहाँ पर ये गेंद जो लगी आपको लगी पर समझ में सबको आ गई होगी। अपनी गार्ड यहाँ पर लगा कर आए, सेफ्टी का ध्यान रखें। चले मैदान पर सब कुछ ऑल इज वेल। अंपायर लेट्स गो।
और बिल्कुल अगर इतिहास गवाह है, जो गेंद अगर बहुत आक्रामक हो तो उसको बैक फुट पर छोड़ दिया जाना बंद कर दे। फ्रंट फुट पर जब जब किसी गेंदबाज को खेला गया है तो फिर इतिहास ये शॉट कवर का वो खिलाड़ी उनके आगे यह गेंद थोड़ी रह जाएगी, रन के लिए वहां पर दौड़ना चाहेंगे, पर हार ना के प्रयास में यहाँ पर कभी भी कॉल ना में होनी चाहिए। वो कॉल यहाँ पर नजर आई, फिर से अपने बढ़े हुए कदम क्रीज में, और लीजिए वो आखिरी गेंद नजर आएगी। 21 रन बन चुके हैं और चलिए इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद। ये शॉट खेला है, ऑन साइड में चला जाएगा, अंदरूनी संपर्क की वजह से पीछे तक जाएगी, तब तक एक रन उस आखिरी गेंद से। तो फिर से यहाँ पर अगले ओवर में यादव को स्ट्राइक पर लाएगी, तो फिर से चले यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर नदीम को वो पहली गेंद। यादव स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर फिर से आपको नजर आएंगे नदीम। तो चले वो अभी यहाँ से 36 में 97 रन की जरूरत। रिक्वायर्ड की बात करें तो 16.17, ये 16-17 के बीच में एक दशमलव लगा हुआ है, वो 16.17 की रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर रहेगी। करंट रन रेट 5.50 की, तो इसमें उछाल लाना है, उसके लिए कुछ गेंदे उस बाउंड्री है ना उसके पीछे उछालनी होगी। तो लीजिए वो चौथे ओवर की समाप्ति के इशारे के साथ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर गोमती 11 रासमन। तो गेंदबाजी में आपके सामने गुरुजी। तो चलिए 5वें ओवर में यहाँ पर नजर आएंगे, सामने है यादव। तो रनों की जरूरत 16 रन प्रति ओवर। अब यहाँ पर चलते हैं इस 5वें ओवर में। धीमी गति का गेंद, आगे गेंद को पीछे खेला। ये लीजिए वो पहली गेंद यहाँ पर पैरों पर लगने के बाद डॉट गेंद। इस बार बढ़िया वहां पर उस घूमती हुई गेंद के रास्ते पर आकर उसको खेला है सीधे बल्ले से। अब यहाँ पर 1 रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पर रहेंगे नदीम। बिल्कुल इस बार क्रीज लाइन के अंदर फेंकी हुई गेंद, और लीजिए यहाँ पर ड्राइव ढूंढ रहे थे, एक बार फिर से उस बल्ले के बिल्कुल नीचे और शॉट खेला, फिर से वो कवर्स का खिलाड़ी और फील्ड कर लिया गया। तो लीजिए यहाँ पर 1 बाउंस बाउंड्री। इस बार वो गेंद को बढ़िया टॉप ऑफ द बाउंस, इस बढ़िया लॉफ्टेड कवर ड्राइव, और इस बार निकल जाएगा। ये लगा है रेड्डी ब्रदर्स 4 रन। तो लीजिए यहाँ पर अब कुछ एक से नहीं, जब एक अनार 100 बीमार, इस प्रकार के लगातार जो प्रयास रहेंगे, ये पीछे वाली बाउंड्री से रेडी ब्रदर्स बाउंड्री या फिर वो स्प्रिंटर्स मैक्सिमम अब यहाँ से इस मुकाबले में आपको लेकर आएगी। तो यहाँ पर उस बल्लेबाजी में देखें तो 2 सबसे अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर गोमती 11 रासमन की स्ट्राइक पर हैं भी। तो फिर ये सब कुछ बनने की कोशिश की जाएगी, उसमें एक कोशिश बढ़िया रही। इनफील्ड के ऊपर से एक बेहतरीन रेडी ब्रदर्स 4 बाउंड्री देखने को मिली। इस बार रिवर्स खेला है, इस बार पीछे वहां पर जॉन मौजूद, 1 रन यहां पर मिल जाएगा। इस बार फिर से पीछे घुसे और जगह बनाई, पर वो बल्ला नहीं आया समय पर। लीजिए वो आखिरी गेंद यहाँ पर डॉट ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 6 रन आए। अब यहाँ पर गेंदबाजी में सोनू नजर आएंगे। 5 ओवर समाप्त हुए, 30 में यहाँ पर 91 रन की जरूरत। तो सोनू शेखावत के हाथ में गेंद है।
पहली गेंद बल्ले का एज है और विकेट कीपर आमिर सोहेल के वो दस्ताने। बिल्कुल विकेटों के ऊपर की गेंद बॉडी के पास बहुत ही पीछे अपने आप को ले जाकर उसको गैप में रखने के प्रयास में वो हाथ खोलने का मौका नहीं, और जो गेंद खेलने के लिए बल्ला चला था उसके सामने बॉल वहां पर लगकर किनारे के साथ कीपर के दस्तान में, तो दीजिए वो दूसरा विकेट निकलता हुआ। चले अब मुकाबले में पहली गेंद पर यहाँ पर जब बल्लेबाजी करने आए तो चौका लगाया, जब गेंद डालने आते थे ये विकेट ले लेते हैं। ये खिलाड़ी और इसकी परिभाषा अपने पास कुछ शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, और इनको आप ज़्यादा देर तक गेम के अंदर से दूर नहीं रख सकते। और पहले तो वो कहीं ना कहीं वो मिडल ओवर में आकर के वो तूफान सोनू शेखावत का, और फिर अब देख लीजिए वो गेंदबाजी में आते हुए पहली गेंद के ऊपर एक बड़ी सफलता। अब वाकई काबिल तारीफ यहाँ पे ऑलराउंडर प्रदर्शन सोनू शेखावत के माध्यम से। तो लीजिए तरुण सानाड्य। अब चले गए 29 गेंद और 91 ये रिक्वायर्ड है सोनू। अब चलेगा जब इनकी गेंद आती है तो और कोई वो गेंद अलग संदेशा लेके आती है बैट्समैन के लिए। और एक और अच्छी गेंद है, बाउंस अच्छा मिला उससे गेंद में, और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने। अब वो सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग पर शतरक्षक और से पीछे 29 2 विकेट के नुकसान पे। अब इसका के ऊपर नजर रहेगी, यहाँ पे अभी तक स्ट्रगल करते हुए नजर आई है। और चलेगा बॉडी को टारगेट करती हुई काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई गेंद, और अपनी अपनी जान बचाने के अंदाज में यहाँ पे खेला दूर गेंद को 1 रन के लिए। 30 2 विकेट है। जिस हिसाब से यहाँ पर बॉडी लाइन की गेंदबाजी हो रही है और जो चोट लगी है वो सब कुछ यहाँ पर बैकफुट पर ले जा रही है, और बैकफुट से फिर वो बल्ला कहीं ना कहीं थोड़ा सा झेंपा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा वो खुलकर बल्लेबाजी थोड़ी सी पिछले मुकाबले से कंपेयर की जाए तो वो बल्ला अब इस तरह से बॉल पर आ नहीं रहा, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा। चलिए यहाँ पर पिछले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, उनके पीछे एक आखिरी उम्मीद है। अरे लीजिए ये अपने छोर से अपनी गति के पूरे शोर से जब भी डालते हैं विकेटों पर यॉर्कर, पांव भी पीछे हट जाते हैं हाथ जोड़कर। गजब की गेंद यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की, बढ़िया यहाँ पर। 36 का खेल हुआ है, 30 बने हैं। अब ये 24 गेंदे और 89 रनों की जरूरत है गोमती लेवन राज संबंध को। तो रमेश जहांगीर के हाथ में गेंद है, कोटे का दूसरा, और इनिंग्स की ओर से 7वां ओवर लेकर के ठीक है तैयार अपनी बॉलिंग रन पे। पहली गेंद है बिल्कुल जड़ में, डायरेक्ट थ्रो तो कहीं ना कहीं एक वो चांस बन सकता था रनआउट का। बिल्कुल एक बार ऐसे लगा कि गुरुजी को ही मार देंगे, पर वहां पर हटे गुरुजी और 3 विकेटों के सामने बिल्कुल बगल में थे। और लीजिए वो 1 रन मिलेगा, पीछे घेरे से नहीं पर उस थ्रो के चुकने की वजह से वो रन पूरा हो जाएगा। रन के लिए नहीं, रन आउट के लिए दौड़े थे। अब चलिए कि एक और अच्छी गेंद है, और एक बार फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने। वो लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद है, और वो अतिरिक्त का सिग्नल बीच मैदान से एम्पायर का। 32 2 विकेट है। अब चलिए लो फुल टॉस बनाया है गेंद को, और डीप मिड विकेट माउंट लाइन से बाहर रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग 4 रन, 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर वो जड़ में डाली हुई गेंद है,
और बल्ले के एक अंदरूनी किनारा गेंद शॉर्ट फाइन की तरफ फील्ड कर ली जाएगी। रन की संभावना समाप्त। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे रमेश जांगीड़ के माध्यम से अपने कोटे के कहने की। वो आखिरी ओवर में है, 10 गेंदे डिलीवर किए, 12 रन खर्च किए इन्होंने। लेकिन एक और अच्छी गेंद है। लेकिन अब की बार फुल टॉस बनाया गेंद को और वो मिड विकेट से तटस्थ नीचे और एक अच्छा कैच और लीजिएगा। 36 रन के स्कोर पे गिरता हुआ तीसरा विकेट है गोमती 11 राजसमंद टीम का। और 7वें ओवर की एक गेंद शेष है, सॉरी 7वें ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अपने कोटे की वो आखिरी गेंद पर जाते जाते उन्होंने 4 ओवर डाले और एक सफलता हाथ लगी है रमेश जांगीड़ के। तो 36 रन के स्कोर पे तीसरा विकेट है गोमती 11 राजसमंद टीम का। अब यहां से 18 गेंदे 83 रनों की जरूरत है। पहली गेंद ओवर्स द कवर ड्राइव है, बिल्कुल गेंद के नीचे आकर के कमाल खाई के खूबसूरत यहाँ पे ड्राइव निकलता हुआ संजीव कुमार यादव के बैट से। बिल्कुल गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई 4 रनों के लिए। अबे चलेगा, एक बार फिर गेंद हवा में है और नीचे लॉन्ग ऑन पर है रमेश जांगीड़ और बहुत कम संभावना बनती है जब उधर गेंद जाती तो वो कैच ड्रॉप की। तो एक और विकेट 40 रन के स्कोर पे चौथा विकेट है गोमती 11 राजसमंद टीम का गिरता हुआ। सोनू शेखावत है, अब बिल्कुल दूसरी सफलता इनके हाथ लगी है। सूर्यभान सिंह चौहान न्यू बैट्समैन ने। सूर्यभान सिंह और राम चंद्रमाली बिल्कुल अभी तक दोनों ने एक ही गेंद का सामना नहीं किया है, बिल्कुल कह सकते सलामी बैट्समैन के रूप में। और चलेगा वो पहली गेंद का सामना किया, ड्राइव है और कवर की तरफ एक से तटस्थ बाहर लिया है। पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास वो निश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। इससे एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। सोनू एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर। अब चलिएगा, ये गति है इनके पास है और ये खूबी है गेंदबाज की। और इनके पास वो 6 गेंदे और 6 प्रकार के तीर है इनके पास है। फुल टॉस बनाया कवर से रक्षक बीच में पर वो खराब से रक्षण पर उनके बैकअप है लॉन्ग ऑफ पर वर्मा और बीच एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों के पास वो पूरा मौका निश्चित 22 गज की दूरी नापने का। 42 रन लॉस ऑफ 4 विकेट राजसमंद है। गति में परिवर्तन किया है, डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन 8वें ओवर की समाप्ति 43 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंदे और 76 रन है। तो एक नए ओवर की शुरुआत है। पहली गेंद मिड ऑफ की तरफ है, रक्षक वहां पे जरूरत ना आती, यदि डायरेक्ट थ्रो होता तो एक रन आउट का चांस बन सकता था। एसपी शेखावत के हाथ में गेंद है।
इनिंग्स का 9वां ओवर 43, 4 विकेट है। फिर यहाँ पे अच्छी गेंद एसपी शेखावत की, बल्ला चलाया जरूर था पर जॉन मोमन ने जिस बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं वो ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद है। विकेट कीपर आमिर सोहेल के दस्तानों में और इनकी संभावना एक बार फिर समाप्त है। तो एसपी शेखावत अभी इनकी कलाइयां चली है पर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया डीप मिड विकेट की तरफ, सीधा गोदी में, कोई गलती नहीं। और लीजिएगा 43 रन की स्कोर पे 5वां विकेट है। विजय सिंह चौहान न्यू बैट्समैन है। अब एक गेंद हवा में, पर फिल्टर की पहुंच से गेंद दूर और सी पीछे 1 रन 45, 5 विकेट के नुकसान पे गोमतिलियन राजसमंद है। यहाँ पे 7 गेंदे और फिर वो मंजिल काफी दूर है, 74 रन है। सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड क्षेत्ररक्षक वहां पर रमेश जहांगीर। 9 ओवर की समाप्ति, 46 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट है। तो भरत के हाथ में गेंद है। और अच्छी गेंद है भरत के ओपिस्टम से बाहर। अब यहाँ से इस मुकाबले की महज औपचारिक था, मैं जो ऑफिशियल अनाउंस बाकी इस मुकाबले का वो 2 गेंदे चलेगा। इससे मुकाबले की वो आखिरी गेंद के साथ दिखेंगे यहाँ पे भरत। एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर यहाँ पे रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब शिखर चलेगा। ओवर्स द कवर, आखिरी गेंद पर 4 रन तो चलेगा इस मुकाबले की यहाँ पे होती हुई समाप्ति। 66 रनों से एक बड़ी जीत हासिल की।